मज़हब दुनिया में रोशनी फैलाने आया है और दिल, दिमाग, सोच, समझ, मोहल्ला, गली, घर, दरवाज़ा सबको रोशन करने आया है। इस्लाम से पहले लोगों की सोच गंदी थी, लोगों का लिबास गंदा था, लोगों के घर का माहौल पूरा गंदा था, लोगों को न जीने का सलीका था, न खाने का ढंग था, न दूसरों से अच्छे सलूक करने का कोई ढंग था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया में सारे लोग जीने की कला पे गुफ्तगू कर रहे हैं। रविशंकर जैसे लोग लाखों की भीड़ जुटाकर वो जीने का ढंग बता रहे हैं। मुरारी बापू जैसे लोग हजारों लाखों की भीड़ जुटाकर लोगों से जीने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे लोग वह लोगों को पानी, बिजली, सड़क, मुलाजमत, एम्प्लॉयमेंट उसकी बात न करके लोगों को जीने का सलीका बता रहे हैं। तो आज सारी दुनिया जीने के सलीके पर बात कर रही है कि ऐसे जीने से ये फायदा है और ऐसे जीने से ये नुकसान है। आज सबकी जबान पे इसी तरह का चर्चा जारी है। ऐसे बैठिए, ऐसे खाना खाइए, ऐसे चलिए, ऐसे घर में रहिए, बीवी से ऐसा सलूक कीजिए, औलाद की ऐसी तरबियत कीजिए, सारे लोग कह रहे हैं और सब इसी पॉइंट पे जोर दे रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि जब औलाद हाथ से निकल गई तब औलाद की तरबियत का ख्याल आया। जब समाज का सुकून खत्म हो गया तब लोगों को सामाजिक जिंदगी गुजारने का सलीका याद आया। जब सेहत लुट गई तब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल आया। इस्लाम 1400 साल से लोगों को यही कला सिखाता है कि बच्चों को कैसी तरबियत करनी है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है और अपनी सेहत कैसे बनानी है। इस्लाम इसी पॉइंट पे जोर दे रहा है कि हमारी सेहत भी अच्छी हो, हमारी सोच भी अच्छी हो। जापान के बहुत बड़े डॉक्टर ने आज कहा कि जो साल में 30 दिन या 35 दिन वो फास्टिंग से रहते हैं, यानी 15-16 घंटे उसके पेट में न कोई दाना जाता है, न कोई उसके पेट में पानी जाता हो, बिल्कुल पेट वैकेंट रहे, खाली रहे, तो बगैर दवाई के कैंसर के बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं जब मैदा स्टोमक खाली रहता है। उन्होंने अपना तजर्बा बयान किया कि पूरी दुनिया में अगर कैंसर का एवरेज अगर कम है किसी बिरादरी में तो वो कौम मुस्लिम में कम है, क्योंकि कौम मुस्लिम 12 महीनों में 1 महीने लगातार 12 से 15 घंटे तक उपवास करके अपने पेट को खाली रखती है ये कौम। तो उन्होंने कहा कि सेहतमंद रहने का, हेल्दी रहने का शानदार नुस्खा है कि साल में कम से कम 30-35 दिन पेट को 12 से 15 घंटे तक खाली रखे। तो जापान के उस नोबेल प्राइज पाने वाले डॉक्टर ने आज कहा सेहतमंद रहना है तो साल में 30-35 दिन 15 से लेकर 16 घंटे तक भूखा रहना होगा। हिंदुस्तान के रामदेव ने कहा कि अगर सेहतमंद रहना है तो तुम्हें 12 से 15 घंटे साल में कई दिन कंटिन्यू पेट को खाली रखना होगा, सेहतमंद हो जाओगे। इसी तरह एम्स के डॉक्टर ने कहा कि जब आपको पेट की बीमारी से बचना है तो साल में 30 दिन 35 दिन 12 से 15 घंटे तक अपने पेट को खाली रखना होगा, सेहतमंद हो जाएंगे। आज के वैज्ञानिकों, आज के दानिश्वरों ने सेहतमंद रहने का नुस्खा रोजे को करार दिया। कुर्बान जाए 1400 साल पहले न कोई कॉलेज था, न जापान के किसी वैज्ञानिक का वजूद था, न कोई यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में। रहमते तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुमू तसहु ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, यानी रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। जहां आज के दानिश्वरों की नजर सेहत के नुस्खे पर, फास्टिंग पर आज पड़ी है, कुर्बान पैगंबर आजम की नजर वहां 1500 साल पहले गई है। सरकार दो जहां ने जो जीने की कला बताया, जो जीने का हुनर बताया,
जिस फैकल्टीज को आप टच कर ले, जिस ह्यूमैनिटीज को आप टच कर ले, जिस किताब को आप टच करें, आज उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि आज की पैदावार है। अगर उसमें कोई अच्छाई है तो जरूर उसका रिश्ता पैगंबर आजम की ज़ात गिरामी से वाबस्ता। इसलिए इस रूए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर पैगंबर आजम की ज़ात गिरामी, इस रूए जमीन में सबसे ज्यादा वजनी बातें बोलने वाली शख्सियत पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। तो आज हर घर में सरकार दो जहां की हदीस का मुताला हो रहा है। हमसे ज्यादा यहूदी पढ़ रहे हैं, हमसे ज्यादा हिंदुस्तान के पढ़े लिखे मुशरिक पढ़ रहे हैं, हमसे ज्यादा यूरोप के क्रिश्चियन सरकार दो जहां की गाइडलाइंस, उनके इंस्ट्रक्शंस का मुताला कर रहे हैं। अगर हमने बेकदरी की है सबसे ज्यादा अपने मजहबी कामों और बातों की, तो हम ही अपने हाथों से हमने बेकदरी उसको की। हर चीज का एक ढंग और सलीका होता है कि आदमी को कब मुझको कब कौन सी बात कहनी है। हदीस पाक में आया है कि जब लोग दीन की बात सुनने के मूड में रहें तब उनके सामने दीन सिखाओ। जब लोग उससे घबराने लगे उसको उस वक्त जबरदस्ती दीन मत सिखाओ। जब लोगों का मजाज नर्म हो जाए उस वक्त उससे दीन सिखाओ। सारा काम अभी दुनिया में मुसलमानों ने उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया है। आज हमारे बेटों को नाते पाक के 4-5 अशार मालूम है, मगर उन्हें जिंदगी में 50 साल हो गए तकरीर सुनते सुनते हुजूर की 5 हदीस उनको याद नहीं है। सरकार की जबान में हुजूर ने जो कुछ कहा, अरबी जबान जन्नत की जबान, अरबी जबान कब्र की जबान, अरबी जबान अरब की जबान, अरबी जबान पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी जबान। जन्नत में सारे लोग अरबी बोलेंगे, कब्र में सबसे अरबी जबान में सवाल होगा। तो उस मुक़द्दस जबान में 5 हदीस मुस्तफ़ा की सबसे पहले हर मुसलमान पे लाजिम था कि अपने बेटों को ABCD बाद में पढ़ाता, मुस्तफ़ा की हदीस पहले पढ़ाता। लाजिम था कि दूसरी किताबें, दूसरे उलूम, बंगला हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, वो बाद में बच्चा रोजी रोटी के लिए पढ़ लेता। सबसे पहली जबान, सबसे पहली बात वो अरबी जबान उनके जबान से निकलती कि ताकि मर जिंदगी से लेकर के जन्नत के दाखिले तक वही मुस्तफ़ा की जबान उसके साथ रहती। लेकिन हमने सिर्फ उल्टा पुल्टा सारा काम शुरू किया। अभी रात के 1:30 बजने वाले और 1:30 बजे मुस्तफ़ा की हदीस बयान किया, जबकि लोग 4 घंटे से बैठ के थक चुके हों। यही काम जो अभी 1:30 बजे तक हुआ है, ये काम 12 बजे के बाद भी हो सकता था। ये काम 12 बजे के बाद भी हो सकता था। याद रखिए मेरी बात, जो लोग जिंदा रहेंगे 25 साल तक, आने वाले 10-20 साल के बाद इस पूरे जोन में जहां आज हर गांव में जलसा हो रहा है, 20-25 साल के बाद जलसे बंद हो जाएंगे। कोई तकरीर सुनने वाला नहीं रहेगा, कोई तकरीर सुनने वाला नहीं रहेगा। इस बात को नोट कर लिए। जिस दिन हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए, जिस दिन हमारे, क्योंकि आप सब लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे आपके ग्रेजुएट हो रहे हैं, सारे बच्चे आपके MBBS डॉक्टर बनने के लिए चाह रहे हैं, सारे बच्चे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपके बाप दादा जाहिल थे इसीलिए आप लकड़ी का काम करते हैं, आपके वालिद ग्रेजुएट नहीं थे इसीलिए आप काम में लग गए। चूंकि आपके पास गुर्बत थी, आपके माँ बाप मजदूरी करते थे, आपके घर की दीवारें कच्ची थी, आपके घर पे घास थी, इसीलिए आपने सोचा कि अब मुझे दुनिया का मुकाबला करना है, मेरी दीवार पुख्ते की हो जाए। सबसे पहले मैं जवान हुआ हूँ, अब कमा करके मैं घास हटा के छत डाल दूं। आज से पहले हमारे घर में टॉयलेट और शौचालय नहीं था, सबसे पहले अब मैं कमा के शौचालय बना लूं। हमारे बाल बच्चे पढ़ते नहीं थे, मुझको मेरे बाप ने गरीबी की वजह से नहीं पढ़ाया, तो अब हमारे पास पैसे हैं तो मैं कमा करके बच्चों को पढ़ाऊं। यानी अब मजदूर से लेकर के मालदार तक का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और सब कमा करके घर मकान बनाने के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और जिस दिन बच्चा आपका इंजीनियर बन गया, और जिस दिन बच्चा आपका डॉक्टर बन गया, जिस दिन बच्चा आपका IAS ऑफिसर बन गया, और इस दिन बच्चा यहाँ नीचे बैठ कर तकरीर नहीं सुनेगा, यहाँ महफिल माँ के तकरीर नहीं सुनेगा, उस वक्त वो बच्चा आपका अपने बोलेगा कि जब यहाँ हमको नात ही सुननी है तो हम घर में सुन लेंगे बैठ कर, जब चुटकुला ही सुनना है तो हम इससे अच्छा चुटकुला बाज का चुटकुला सुन लेंगे,
जब हमें कहानी ही सुननी है तो हम बहुत बड़े कॉमेडियन से उसकी कहानी सुन लें। यहाँ क्यों एक कमजोर सी कहानी, कमजोर सा लतीफा हम सुने? यानी जब इस जलसे को हम इस रिवायत में तब्दील कर देंगे कि सिर्फ नात सुनने के लिए जलसा होगा, चुटकुला के लिए जलसा होगा, तो जब बच्चा मेरा सारा पढ़ लेगा, उसको चुटकुला नहीं चाहिए, उसको रिसर्च की बात चाहिए, उसको तहकीक की बात चाहिए, उसको कुरान करीम की तफसीर चाहिए, उसको सरकार दो जहां इस्लाम की बातों की तौसीह चाहिए। तो फिर जब यहाँ नहीं मिलेगा वो जलसों में आना छोड़ देगा। अभी चूंकि पढ़ने लिखने का रेशियो कम है, इसीलिए लोग यहाँ जलसे में आते हैं। लेकिन जिस दिन सारा बच्चा इंजीनियर बन गया, जिस दिन सारा बच्चा ग्रेजुएट हो गया, उस दिन जलसे में कोई नहीं मिलेगा। चंदा देने वाले लोग मिल जाएंगे, जलसा सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए शुरू से ही जलसे को उद्देश्य पूर्ण बनाइए, इसका मकसद तय कीजिए। हम जलसे का मकसद क्या होता है? यूं ही टाइम बर्बाद करना या फिर 2-4 घंटे आके बैठ के अपने आने वाली नस्लों को दीन सिखलाना? तो उसके टाइम फिक्स कीजिए, उसके टॉपिक फिक्स कीजिए। उसके लिए लोगों के बैठने का इंतजाम करने के लिए जब शादी की महफिलों में लोग कुर्सी बिछा रहे हैं, तो फिर यहाँ भी कुर्सी का इंतजाम कीजिए, ताकि स्कूल के टीचर आए, ताकि इंजीनियर आए, ताकि डॉक्टर आए, IAS ऑफिसर यहाँ आए, ताकि 100 बीघा जमीन का जोतने वाला जमींदार यहाँ आए और वह बैठे। जब शादी ब्याह के लिए हम शानदार इंतजाम करते हैं, तो सरकार की हदीस सुनने के लिए भी शानदार मजलिस का इंतजाम होना चाहिए। और फिर 5 घंटे रात 5 घंटे की महफिल नहीं चलेगी। आजकल आदमी 2 घंटे बैठना चाहता है, 1 घंटा देना चाहता है। तो जो 1 घंटा महफिल को देना चाहता है, वो जब आए महफिल में 1 घंटा के बाद जाने लगे, तो आकाए दो जहां की 2-4 हदीस सुन के यहाँ से जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2-4 आयत के कलाम की 2-4 आयतों की तशरीह और तौसीह सुन के यहाँ से जाए। उनको लगे कि मेरा 1 घंटा बर्बाद नहीं गया है, बल्कि मैंने कुछ दीन सीख लिया है, मैंने अकाल इस्लाम की जिंदगी का मैंने मुताला कर लिया है। 1 घंटा आए चला जाए, उसको लगे कि मैंने कुछ सीखा है। यहाँ 3 घंटे से लोग बैठे हुए हैं, साहब 3-3, 4-4 शोरा को बोला कि नातखानी हो रही है और सबको मजा मिल रहा है, और जब तकरीर की बात आई लोग भाग गए। ये इल्म दीन की तौहीन है। ये तौहीन सिर्फ उन लोगों को, इसका कसूरवार वो नहीं जो भाग गया यहाँ से, उससे सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसने इस तरह का माहौल क्रिएट किया है, जिसने इस तरह का माहौल बनाया। माहौल बनाने वाला जलसा कराने वाला होता है। जलसा कराने वाला जब जानता है कि 12-1 बजे के बाद हमारा आधा मजमा जा चुका होता है, लोग थक चुके होते हैं, तो क्यों नहीं पहले दीन इस्लाम की बात पहले कर लिए जाए। लोग ऐसे भी लोग सुनना नहीं चाहते, सारे लोग चाहते हैं कि मजा वाला काम होना चाहिए, इसलिए गाना आसानी से लोग सुन लेते हैं, नाते पाक आसानी से सुन लेते हैं, उससे सुनने में मजा आता है। लेकिन हदीस सुनने में चूंकि अमल करना पड़ेगा, कुरान सुनने के बाद चूंकि सीने का घमंड को तोड़ना होगा, रसूल पाक की हदीस सुनने के बाद अपने घर में दीनी माहौल लाने के लिए अंदर से रिंग बजेगी, और ये बहुत सख्त काम है। इस बिगाड़ के जमाने में अपने आपको सीधा करना, अपनी सोच को सीधी करना, अपनी फिक्र को सीधी करना, यह मुश्किल काम है। और जब यह मुश्किल काम है, इस मुश्किल काम को नफरत दिला के नहीं, इस मुश्किल काम को थका के नहीं, बल्कि फरहत बख्श माहौल में करना चाहिए। आया है कि जब तक तेरा दिल करे, कुरान में दिल लगा है, कुरान की तिलावत कर, और जब दिमाग भटकने लगे तो उस हालत में कुरान मत पढ़, उस हालत में कुरान पाक के औरात को बंद कर दे। यानी जब दिल उसको कबूल करे, जब आदमी हसास बशास रहे, जब आदमी कुरान सुनने के मूड में रहे, तो उसको कुरान सुना। और जहां दिमाग भटकने लगे, कुरान पाक की तिलावत को चंद लम्हे के लिए मौकूफ कर दे, फिर अपने दिल को सीधा करना, उसके बाद कलाम करना। इसलिए अगर लोगों को दीन सिखलाना है तो लोगों को 9 बजे दीन सिखलाए, 10 बजे दीन सिखलाए, जब सारा मजमा जमा हो दीन सिखला दे। फिर उसके बाद जब लोगों को लगे कि अब थोड़ी सी पसमुर्दगी छा रही है, अब लोगों को अब नाते पाक सुना है, लोगों को नज्म सुना है, लोगों को अब कोई दुनियावी बात सुना है, ताकि फिर अभी फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर वो दीन की बात सुनने के मूड में आ जाए। नफरत मत दिलाओ। हुजूर ने फरमाया है बशरू वला तुनफिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू। आका ने फरमाया है किसी मैटर को मुश्किल मत बनाओ, अपने दीन को मुश्किल मत बनाओ, दीन को आसान बना के पेश करो। हुजूर ने फरमाया है लोगों को नफरत मत दिलाओ, लोगों को बशारत दिलाओ, खुशखबरी दिलाओ, लोगों के लिए बोझ मत बनो। अगर हमने दीन की बातों को बोझ बनाया, इसके कसूरवार हम होंगे। हुजूर ने कहा है दीन की बात को बोझ मत बनाओ,
बल्कि उसे आसान बनाओ, उसको मुश्किल मत बनाओ, उसको इजी बनाओ, फरहत बख्श माहौल में दीन पेश करो। अपने बाल बच्चों के लिए पढ़ाई को मुश्किल मत बनाओ, आसान बनाओ। आज सारी दुनिया इस हदीस पाक पे अमल कर रही है। अमेरिका में स्कूल में बच्चों के लिए खेल का इंतजाम किया गया ताकि पढ़ाई को मुश्किल नहीं बल्कि खेल के जरिए से पढ़ाई बच्चों के लिए आसान बना दे। बच्चों को उधड़ित मत करें, बच्चों को कोसे नहीं। आज हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग बाज़ाब्ता तौर पर शिविर लगाकर और गार्जियन को बोला करके उसके लिए क्लास दे करके उसको बताते हैं कि अपने बच्चों के लिए घर में हंसी खुशी का माहौल बना। बच्चों को डांटे मत, बच्चों को कोसे मत, बच्चों को ये मत कहें कि तू क्या पढ़ पाएगा, बच्चों को ये मत बोले कि जब तेरा बाप नहीं पढ़ा तो तू क्या पढ़ पाएगा, बच्चों को ये नहीं बोले कि तू देहात में पैदा होने वाला क्या पढ़ पाएगा। टीचर भी अगर कोई अमेरिका में ऐसा बोलता है तो फौरी उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है कि नफरत मत दिलाओ बल्कि बशारत दिलाओ। जो बच्चा पढ़ने के लायक नहीं रहे उसे बोलो कि तुम तो डॉक्टर बनने के काबिल है, तुम तो इंजीनियर बनने के काबिल है, तुम्हारे अंदर मैं वो क्वालिटी देख रहा हूँ, अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ लिया तो फिर तुम आईएएस ऑफिसर बनने के काबिल है। तो जो बच्चा चरवाहा बनता मेरे जुमले से उसको हौसला मिल जाएगा, वो पढ़ाई में और दिल लगाने लगेगा। अमेरिका यूरोप के दानिश्वर आज कहते हैं मुश्किल मत बनाओ, आसान बनाओ। किसी को मुश्किल हालत में मत डालो, उसकी जिंदगी को आसान करो, कोसो मत, लानत मलामत मत करो। आज गांव देहात में हमारा जो हाल है गार्जियन का, बच्चों को कोसना, बच्चों को डांटना, बच्चों को मारना, बच्चों को मुश्किल बना देना। तो आज दुनिया के सारे लोग कहते हैं ऐसा मत करें, बच्चों की मुस्तकबिल को तबाह कर देंगे आप। उसकी सोच तंग हो जाएगी, उसकी सोच छोटी हो जाएगी, उसका दिल मुरझा जाएगा, वो एतराज करने के काबिल नहीं रहेगा, वो किसी चीज की दरियाफ्त के काबिल नहीं रहेगा, वह जबान खोल नहीं पाएगा। जो उसके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा वो बोल नहीं पाएगा, शर्मीला हो जाएगा, वह लजाने वाला हो जाएगा। इसलिए मुश्किल माहौल न बनाए। तो मैं कहता हूँ ये आसान सी बात है, पढ़े लिखे लोग इसको बहुत गहराई से लेते हैं कि खुशखबरी दिलाइए कि तुम डॉक्टर बनेगा, तुम इंजीनियर बनेगा, तुम प्रोफेसर बनेगा, तुम आईएएस ऑफिसर बनेगा। तुझको मैं देख रहा हूँ कि तेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज मौजूद है, सिर्फ उसको निखारने की जरूरत है। जो चपरासी बनने वाला था अगर वो कल डॉक्टर बन गया मेरे जुमले से, तो एहसान इस्लाम का है जिसने कहा है कि खुशखबरी दिलाओ, नफरत मत दिलाओ। तो आज सारी दुनिया इस हदीस पर अमल करके स्कूल को चमका रही है, अपने घर के माहौल को बदल रही है। मगर एहसान मुस्तफा जान रहमत का कि सबसे पहले इस तरह का माहौल देने की बात कह के माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जीवने की जो कला हुजूर ने बताई है, जितना ज्यादा इल्म बढ़ता जा रहा है उतने ही लोगों के दिल में मुस्तफा जान रहमत का एहतराम बढ़ता चला जा रहा है। मगर हमने उसको हटाने की कोशिश की। हमने अपने घर में हिंदुआना माहौल लाया, हमने अपने जलसों में थका देने वाला माहौल लाया, हमने अपने नौजवान बच्चों को नफरत दिलाने वाला माहौल पैदा किया, हमने अपनी माँ बहन बेटियों को थकाने वाला माहौल पैदा किया। बशारत वाला माहौल पैदा कीजिए, नफरत का नहीं। आसानी वाला माहौल पैदा कीजिए, मुश्किल वाला माहौल नहीं। एक तो ऐसे ही लोग नमाज नहीं पढ़ते, एक तो ऐसे ही लोग मस्जिद में नहीं जाते, ऐसे ही लोग जलसे जुलूस में नहीं आते हैं। इलाके में आबादी है कितनी? आबादी है हजारों हजार की आबादी, लेकिन जलसे में आते हैं कितने लोग? सिर्फ 5% लोग जलसे में आते हैं। यानी 1000 में समझ लें कि बमुश्किल तमाम 25-30 लोग 50 लोग आते हैं, बाकी सारे लोग अपने घर में सोए रहते हैं। और उसके बावजूद हम खुश हो जाते हैं मेरे जलसे में बड़ा मजमा था। ये बड़ा मजमा नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा मजमा है। जहाँ बहादुरपुर जैसे गाँव हो, गोविंद नगर जैसे गाँव हो, जहाँ साहब और दूसरे गाँव आसपास में है, जहाँ सुन्नियों का गाँव है पूरा इलाका। यहाँ तो 14-15 गांव ऐसा है जहाँ एक कमेटी है, उर्से नजरी का माहौल यहाँ पे रहता है। इस बार इस गांव में, अगले साल उस गांव में, बहुत सारे यहाँ उर्से हबीबी, उर्से रजवी बहुत जोर शोर से मनाते हैं। अगर हम 1000 लोग बैठे हैं तो ये बिल्कुल हमारा परसेंटेज 0 है। कम से कम 10,000 लोगों को आना था, कम से कम 20,000 लोगों को आना था। हर घर का सिर्फ एक फर्द आ जाता, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बन जाती। तो आप नजरसानी करें कि पहले के मुकाबले में जलसे में तादाद घटी है। पहले के मुकाबले में पहले लोग जलसे को एक पर्व यानी एक तकरीब समझते थे, एक त्यौहार समझते थे। उलमा कराम की बातों को गौर से सुनते थे, नाते पाक भी खुद शौक से सुनते थे। जिस तरह अब बात करने वाला वो शौक से नहीं बात करता है, उसकी मजबूरी है 1 घंटा टाइम पूरा करना है। उसी तरह सुनने वाला भी उसकी मजबूरी है, जब घर से आ गया है नाक
सुनने के इरादे से तो चलो बीच में कोई गले की हड्डी बना है थोड़ा सा सह लिया जाए 1 घंटा, फिर उसके बाद अपने मन की बात सामने आएगी, अपने मजे की बात आ जाएगी। यानी चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई। लोगों ने इस जलसे और तकरीर को बोझ बना लिया। अब जलसे में जिनको कोई काम नहीं रहा, चलो जरा जाते हैं जलसे में 2 घंटा गुजार के आ जाते हैं। आया वो सब सारी नाते नहीं, एक नाच सुना और गाड़ी स्टार्ट किया और चल दिया। तो हमने जलसे को आज मुश्किल बनाया है। फिर दोबारा इसे हसास बसास माहौल में तब्दील कीजिए। पहले दिन इस्लाम की बातें सुना दीजिए, जबकि आपको मालूम है कि गांव में महफिल मिलाद होती है, सबसे पहले कुरान की तिलावत होती है, महफिल निकाह होती है, उसमें खुतबे निकाह पहले होता है। जब गांव समाज में कोई पंचायती होती है, उसमें कुरान पाक की तिलावत से उसका आगाज होता है। यहाँ तक कि तुर्की की पार्लियामेंट में जब वहाँ के सेशन का आगाज होता है, वहाँ सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत होती है। यानी अल्लाह का कलाम पहले, दूसरों का कलाम बाद में। अल्लाह के कलाम की तशरीह पहले, दूसरों के कलाम की वजाहत बाद में। क्यों नहीं यही नियम जो तुर्की के पार्लियामेंट में है, जो हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी, वहाँ भी चंद उस्लूब पढ़े जाते हैं। यहाँ तक कि यूरोप के पार्लियामेंट में भी, वहाँ भी बाइबिल के मॉडिफाइड पार्ट पढ़ाए जाते हैं। यहाँ तक कि आज हिंदुस्तान के सारे स्कूल में, अगर क्रिश्चियनों का स्कूल है तो सबसे पहले मॉडिफाइड बाइबिल पढ़ा जाता है। अगर वह हिंदुओं का स्कूल है तो सबसे पहले रामायण महाभारत का कुछ श्लोक पढ़ाया जाता है। तो जब सबसे पहले लोगों का मजाज यह है कि पहले कोई रूहानी कलाम हो, स्पिरिचुअल कलाम हो, कोई आध्यात्मिक कलाम हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से बड़ा कौन सा कलाम हो सकता है। इसलिए जब भी जलसे का आगाज हो तो कुरान पाक की तिलावत फिर रटी रटाई वो 2 मिनट के लिए ना हो जाए कि जल्दी से खत्म करो और दूसरा काम शुरू होगा। नहीं, कुरान पाक की तिलावत के साथ उस तिलावत की वजाहत होनी चाहिए। सबसे पहले अल्लाह के कलाम पे तकरीर हो, सबसे पहले मुस्तफा के कलाम पे तकरीर हो, सबसे पहले 2 घंटा दीन सीखे। जब दीन सीख लें और लोगों को मालूमात मिल जाए, फिर उसके बाद नबी की नात सुने, फिर इस्लामी अजमत की बातें सुने, फिर दूसरे बुजुर्गान दिन के अकवाल सुने। जिस दिन जलसे में ये माहौल पैदा हो गया, बच्चा इंजीनियर बाद में बनेगा, जलसे में आते आते वह मिनी मौलाना भी बन जाएगा, वह इस्लाम का जानकार भी हो जाएगा। उस वक्त हम आलिम को, डॉक्टर को अलग अलग नहीं समझेंगे। आलिम मदरसे में पढ़ के दीन सीखेगा और हमारा स्कूल कॉलेज का बच्चा वह जलसे में आकर के 1 घंटा बैठकर दीन सीखेगा। तो डॉक्टर बनने के बाद वह मोहताज ना रहेगा कि सूरह फातिहा की तफसीर क्या है, सूरह फील में क्या कहा गया है, सूरह कहफ में क्या कहा गया है। यह जलसा एक चलता फिरता मदरसा उसके लिए हो जाए कि स्कूल की तालीम में भी कोई फर्क नहीं पड़ा और चंद दिन की हाजिरी से वो इस्लामी मालूमात का वो इकट्ठा भी खजाना भी सीने में जमा कर लिया। यानी वो डॉक्टर भी बन गया और इस्लाम की बुनियादी बातों का जानकार भी हो गया। अगर हमने ऐसा क्लाइमेट दिया जलसे में, यकीन जान लें कि ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा हो जाएगा। ये जलसा एक हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन का काम कर जाएगा। इसको खर्च होते हैं, मेहनतें होती हैं, इसको पॉजिटिव बनाया जाए। सबसे पहले अल्लाह के कलाम पे तशरीह व तौज़ीह हो, सबसे पहले मुस्तफा की हदीस सुनाई जाए, सबसे पहले इस्लाम समझाया जाए। फिर उसके बाद जब लोग 2-3 घंटे जी भर के इस्लाम सीख लें, उसके बाद नाते पाक का माहौल बने। अगर ये माहौल बना तो आबादी घटेगी नहीं। पढ़े लिखे लोग यहाँ नजर आएंगे, इंजीनियर यहाँ नजर आएंगे, डॉक्टर यहाँ नजर आएंगे, स्कूल के टीचर यहाँ नजर आएंगे। और हमने जलसे को 11 बजे रात तक सीमित कर दिया तो फिर देखें डॉक्टरों की तादाद, टीचरों की तादाद यहाँ बढ़ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने जलसे को बामकसद बनाने की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की किस डिपार्ट को आप टच करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज सरकार की 2-4-10 हदीसें आपके सामने सुना करके आपके दिल दिमाग में वो बात मैं पैदा करूँ कि जिस पर आज दुनिया के पढ़े लिखे लोग जोर दे रहे हैं। सारी बातें किस कदर मुस्कुराते हुए पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले हमारे सामने रख दी। वो रहमत दो आलम कहते हैं कि मेरा हाल ये है, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुमको मैं आग में कूदने से बचा रहा हूँ, तुझको मैं जहन्नम में गिरने से बचा रहा हूँ। एक तुम है कि आग में कूदे जा रहा है, एक तुम है कि उसी जहन्नम की खाई में जाए जा रहा है। हुजूर कहते हैं मेरा हाल तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के आग से बचाने वाले की तरह, तुमको गड्ढे में गिरने से मैं बचाना चाहता हूँ, मैं तुमको आग में कूदने से बचाना चाहता हूँ। और तुम है कि जबरदस्ती उसी में कूदे जा रहा है। यानी मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता हूँ, मैं तुम्हें सलामती की तरफ बुलाता हूँ, मैं तुम्हें दोनों जहान की नजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम है कि उसी तरफ कूदे जा रहा है। वही काम जो काम हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो, वही काम
काम जो हमारे लिए सेहत के खिलाफ हमारे लिए हो, वही काम जो हमारे घर के माहौल को जला दे, वही काम जो मेरी औलाद को छीन ले, वही काम जो सोसाइटी में नफरत की आग लगा दे, हम उसी काम की तरफ बढ़े जा रहे हैं। ये बताएं कि आजकल एक छोटी सी बात है, आम तौर पर लोगों की जबान पे आप देखते होंगे, हमारे नौजवानों की जबान पे काफिरों का देखा देखी गुटखा जबान पे चढ़ गया है। ये बताइए कि ये गुटखा है क्या चीज? एक गैर जरूरी चीज, अननेसेसरी चीज, जिससे न सेहत का फायदा है, जबकि उस गुटखा के पुड़िये में लिखा रहता है कि यानी तंबाकू का इस्तेमाल कैंसर का जरिया है, कैंसर होने का एक कारण है, उसमें कैंसर की तस्वीर लगी रहती है। ये पहले गैर मुस्लिम खाते थे या पहले दूसरे लोग खाते थे, फिल्म का एक्टर उसको खाने के लिए ऐड देता था, उसको साफ खिला करके बताता कि खाने के बाद कितनी मस्तियां आती हैं। हमारे बच्चों ने कभी तन्हाई में बैठकर नहीं सोचा, मेरे गार्जियन ने भी नहीं सोचा कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने इसके ताल्लुक से कहा था कि इस्लाम एक आदमी के ईमान का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो। बिन हुस्न इस्लामिल मर्द तर्कहु माला यानी द ब्यूटी ऑफ ए बिलीवर्स फेथ, ऑफ द बिलीवर्स फेथ, यानी एक मोमिन के ईमान का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दो। जब गुटखा के नुकसानात कैंसर की सूरत में आने लगे, जब तंबाकू के नुकसानात बिनाई खड्डे की सूरत में आने लगे, जब सिगरेट के नुकसानात लंग्स और फेफड़े की खराबी की सूरत में आने लगे, अब सिगरेट के डब्बा पे लिखा जाता है यह सिगरेट की फैक्ट्री सिगरेट बनाती तो है लेकिन यह लंग्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये गुटखा बना तो रही है कंपनी, मगर ये कैंसर का बाइस और जरिया है। तो आपका बताया जा रहा है कि जो नेसेसरी चीज है उसको अपना है, जो गैर जरूरी चीज है उसको छोड़ दे। खान पान में गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, पहनने ओढ़ने में गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, अपने घर को मॉल बनाने में गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। जो जरूरी चीजें हैं, बेड जरूरी है, न कि साहब मॉल, अपने घर को मॉल बना देना जरूरी है। जहां गया जो सामान अच्छा लगा खरीद के लाके घर को भर दिया। बर्तन 10 काफी थे तो हमने 100 बर्तन लाके अपने घर को सजा दिया। यानी गैर जरूरी सामान, हुजूर ने कहा था हर तामीर आदमी के लिए वबाल है, कुल्लु बिनाइन वबाल, हर कुल्लु बिनाइन वबाल, हर तामीर वबाल है। यानी उसके बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि तुमने ये कोठी को क्यों बनाया, तुमको जरूरत थी 5 कमरे की, तुमने 25 कमरे क्यों बनाया, तुमने बिना वजह तामीरात में खर्च क्यों किया। तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिनके छप्पर पे घास नहीं है, तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो कैंसर का इलाज नहीं करवा रहे, तुम्हारे पड़ोस में ऐसी बेटियां हैं 40 साल उम्र हो गई, उनके बाप को शादी कराने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिनके पास बेशुमार सेहत के मसाइल हैं, शादी के मसाइल हैं, खाने पीने के मसाइल हैं, उनके बच्चों के पढ़ाने लिखाने के मसाइल हैं। तुमने उस तरफ जोर नहीं दी और अपनी गाढ़ी कमाई को सिर्फ ईंट और गाड़ी में तुमने लगा दिया। क्यों लगाया? आका इस्लाम कहते हैं हर तामीर वबाल है, यानी उसके लिए बासे अजाब है, इल्ला भी जरूरत, मगर जो तामीर जरूरत के तहत हो, यानी जो हमारे लिए जरूरी हो, जिसके बगैर मैं नहीं जी सकता, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता। तो हुजूर ने तामीर के ताल्लुक से हमें एक उसूल साफ्ता दिया है, तामीर वही जो जरूरत के तहत हो, तामीर वही जो हमारे लिए नेसेसरी हो, गैर जरूरी तामीर नहीं, गैर जरूरी तामीर का बोझ नहीं। यह कीमती पैसे ईंट और गाड़ी के लिए नहीं है, यह कीमती पैसे अपने मकानात में वाल पुट्टी करने के लिए नहीं है, यह कीमती पैसे सिर्फ घर बना के छोड़ के और उसको वीरान करने के लिए और खुद से बाहर रहे उसके लिए नहीं है, नामो नमूद के लिए, ताकि लोग जाने कि साहब बंबई में रहता है, ये 5-10 कमरे का मकान उसका है, अगरचे वहां जिन्नात बसता हो, अगरचे वहां शैतान रहता हो, अगरचे वहां साहब कोई आसिबी खलल होता हो, अगरचे वहां और दूसरे असरात बद का वहां गढ़ हो जाए, हमने उसको छोड़ दिया सिर्फ इसीलिए ताकि गांव में एक नाम हो कि ये घर मेरा है, ये फला साहब का रहते बंबई में है, यहाँ उन्होंने शानदार घर बना के छोड़ दिया है। वही पैसा जो मैंने 1 करोड़ यहाँ लगाया, उस 1 करोड़ से 100 गरीबों का घर बन सकता था, 100 गरीबों के सरों पे एक सहारा हो सकता था, उनके बाल बच्चों के पढ़ने का इंतजाम हो सकता था। तो आज जब तामीरात के पीछे सारी दुनिया पागल हो गई, अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार रियल एस्टेट का कारोबार, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारोबार रियल एस्टेट का कारोबार, आज सारे लोग ब्रोकर हो गए। बिहार के देहातों में जिस देहात में सड़क नहीं है वहां 10 घर है, 10 आदमी ब्रोकर हो गया। जो जमीन 25 साल पहले बिक गई, उसी जमीन का कागज या ब्लॉक से ला करके वो उसके बेटों को का दिमाग खराब करता है, जमीन तुम्हारी है, उसमें 10% तुम्हारा हिस्सा है और तुम उसके बारे में आगे बढ़ो, मैं कागज तुम्हारा इंतजाम कर देता हूँ।
जिसको उसके बाप ने बेच दिया है, ये ब्रोकर उसके बेटों से दोबारा उसको बेचवा रहा है। एक जमीन 10-10 बार बिक रही है। जहां मेरा दिमाग तक नहीं गया था कि जमीन मेरी होगी, वहां का कागज ला के ब्रोकर दिखला रहा है। यानी गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ के समाज में तनाव का माहौल पैदा करना, बिकी हुई जमीन को दोबारा बेचवाना। सारे लोग ब्रोकर हो गए, दिन भर घूमते रहेंगे, पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, मगर 5 करोड़ की बात करता है। 5 करोड़ का सौदा वहां हो गया है, 10 करोड़ का सौदा वहां होने वाला है, 50 करोड़ की डीलिंग वहां होने वाली है। आज शाम में मीटिंग होने वाली है, वहां 1 अरब रुपए का सौदा पड़ने वाला है। अब पॉकेट में पान खाने के लिए पैसा नहीं है, चाय पीने के लिए पैसा नहीं है। अब बातें अरबों की कर रहा है, बातें करोड़ों की कर रहा है। यानी तामीरात की दलाली में कितनों की जान ले ली। ये ब्रोकर एक दूसरे को मर्डर करने को तैयार है। हर मोहल्ले, हर शहर में 2-4-10 ग्रुप काम कर रहे हैं। जो ग्रुप जितना ज्यादा बलवान है, वही ज्यादा जमीनें खरीद कर नाजायज कब्जा करके उसको पाट करके अब वह बेच रहा है। सबसे बड़ा ब्रोकर वो है जिनके पास 50-100 गुंडों की टीम है, जिनके पास मार धाड़ करने वाले लोग मौजूद हैं। कोई बोला कि हमारी जमीन है, हमारे बाप की जमीन है, मेरी जमीन है, तो तमाचा मार के उससे कागज छीन के उसको भगा देना है, क्योंकि गुंडों के हाथ में जमीन चली गई। सबसे बड़ा कारोबार आज रियल एस्टेट का, जमीन की खरीदारी का, जमीन के बेचने का, मकान बनाने का, मकान के फरोख्त करने का, सेल करने का। लगता है कि जीने का मकसद मकान की तामीर करना और फिर मकान को बनाना, मकान को सेल करना और नए घर को तब्दील करना हो गया। इंसानियत मर रही है, लोग मर्डर हो रहे हैं, लोगों की जबान पे इखलास नहीं, मिठास नहीं है। यहाँ तक कि शहर में आग लगी हुई है, मोहल्ले में 10 लोग हैं, 10 पार्टी में टूटे हुए हैं, सारे लोग एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। यानी हमने जब से ज्यादा जोर इंसानियत की तामीर पे नहीं दिया, कैरेक्टर की तामीर को छोड़कर ईंट की तामीर पे दिया, तब से दुनिया पाप से भर गई। हमने जब से दुनिया में मकानात पे जोर दिया, तब से क्राइम से दुनिया भर गई, मर्डर से दुनिया भर गई, नफरतों से दुनिया भर गई, दूरियों से दुनिया भर गई, कोर्ट कचहरी में मुकदमा से दुनिया भर गई। हुजूर ने कहा था हर तामीर वबाल है, मगर जो जरूरत के तहत हो, फिर दोबारा दुनिया तामीर पे जोर न देकर वो अखलाक पे जोर दे, वो किरदार पे जोर दे, मानवता पे जोर दे, ह्यूमैनिटी पे जोर दे। रहे वो किराए के घर में मगर इंसान बन के रहे वो झोपड़ी में पर आदमी बन के रहे, करोड़ों के मकान में जानवर बन के रहना न जीने का सलीका, न खाने का सलीका, और दिल में घमंड और गुरूर है। उससे बेहतर है वो शख्स जो झोपड़ी में रहता हो, सीने में ह्यूमैनिटी हो, सीने में फ्रेटर्निटी हो, सीने में ब्रदरहुड हो, सीने में सिंपैथी हो। यानी जानवर बन के महलों में रहने से बेहतर है किराए के घर में रहना। अगर लोग चाहते हैं कि दुनिया से क्राइम घटे, लोग चाहते हैं कि दुनिया से ज़िना घटे, लोग चाहते हैं दुनिया से मारधाड़ घटे, लोग चाहते हैं कि जीने का मजा आए, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता वही है कि तामीरात छोड़कर, यानी जरूरी तामीर ही करे, खैर जरूरी तामीरात छोड़कर इंसानियत की तामीर पे जोर दे, मानवता की तामीर पे जोर दे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे जोर दे। जिस दिन किरदार साजी हो गई, 4 दिन का फाका रहेगा, उस समाज में आसमान से फरिश्तों का आना जाना लगा रहेगा। वहां जीने से घबरा के लोग जहर नहीं खाएगा, सुसाइड नहीं करेगा, पंखे पे सूली के फंदे पे नहीं लटकेगा। वह यही बोलेगा अल्लाह कुछ दिन जिंदगी दे दे ताकि जन्नत की हवा यहाँ पालूं और मरूं तो जन्नत का हकीकी लुत्फ वहां ले लिया करूं। आज समाज में आग लगी है, सारे लोग मरना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों में खेलने वाला, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। एक हीरोइन मुंबई की करोड़ों में खेलने वाली, उसके लाश, सड़ी हुई लाश उनके घर में मिली। पटना, हमारे बिहार की राजधानी पटना का एक बहुत बड़ा अरबपति अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों और खुद अपने 4 की डेड बॉडी उनके घर में मिली, जो अमेरिका लंदन से घूम के आया था। क्या कमी थी उसके पास? हमारे बहादुरपुर और पांशकुड़ा इलाके में पैसा होता है तो हम कश्मीर घूमने जाते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं तो अजमेर घूमने जाते हैं, हमारे पास और थोड़ा ज्यादा पैसा हुआ तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाते हैं या मलेशिया और सिंगापुर जाते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा पैसा वाला था पटना का, जो अरबों में खेलने वाला, इस बार जर्मनी गया है, अगले बार कनाडा जाएगा। यानी उसका सब शेड्यूल तय है। उनकी औरतें जब आपस में बैठ के बात करती हैं तो वहां पे बात किसकी होती है? इस बार मैं अभी कनाडा से लौट के आई हूँ, अगले साल का जो ट्रिप जो हमारा है वो ट्रिप है नॉर्वे का, वो है जर्मनी का, वो है फ्रांस
फ्रांस का, यानी हम लोग साहब फ्रांस का नाम बोलते हैं, फ्रांस देखा नहीं, कनाडा का नाम बोलते हैं, कनाडा देखा नहीं। अब पैसे वालों की बीवियां कनाडा घूम रही है, नॉर्वे घूम रही है, तो उससे ज्यादा मजा उनकी जिंदगी में मिलना चाहिए। नॉर्वे घूम के आई है, घर में तो गुलाब की तरह खुशबू बिखरनी चाहिए। वह कनाडा से मैंने उसको घुमा के लाया है, तो मेरी बीवी तो मेरा तलवा को उसको धो के पीना चाहिए कि हम तो गरीब घर के बाप की बेटी थी, मगर मेरे शौहर ने कमाया, मुझको अमेरिका घुमा दिया, मुझको नॉर्वे घुमा दिया, मुझको जर्मनी घुमा दिया, तो शौहर का शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, नॉर्वे से घूमने के बाद लड़ाई घर में शुरू होती है, जर्मनी से वापस आने के बाद मारपीट घर में शुरू होती है। कश्मीर के डल झील में कश्ती पे घूमना है ताकि लगे कि मियां भी दोनों बहुत मोहब्बत है, लेकिन घर में आने के बाद उठापटक शुरू है, मारपीट शुरू है। इसलिए कि जो जिसकी सोच जैसी हो और जो जिस तरह से पैदा हुई हो, उससे हटके अगर हम सोचेंगे तो सिवाय बिगाड़ के कुछ नहीं होगा। औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, उनको सीधा करने की कोशिश मत करना, उनको सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। तो औरतों को उसी हालत में रहने देना, उसको मार धाड़ कम करना, समझाना ज्यादा, उसको समझाना, नाबीना के हाथ में तलवार मत देना, वरना किस किस की गर्दन काटेगा कहना मुश्किल है। दाना तजर्बाकार आदमी के हाथ में F-16 मत देना, वरना किन किन की जान लूटेगा कहना मुश्किल है। F-16 उसके हाथ में रहे जो एक तजर्बाकार सिपाही हो, तलवार उसके हाथ में दे जो एक शानदार पहलवान मौजूद हो, वरना अगर किसी कमजोर के हाथ में दे दिया तो फिर क्या होगा? कौन सी आबादी चलेगी, कौन सा घर तबाह होगा, कितनों की जाने जाएंगी। ना अहलों के हाथ में इल्म चला जाए, वही इल्म गुरूर का जरिया बन जाता है। ना अहलों के हाथ में दौलत चली जाए, वही दौलत तबाही का जरिया बन जाती है। ना अहलों के हाथ में पावर चला जाए तो फिर पावर का गलत इस्तेमाल समाज के चैन में आग लगा देता है। अहल प्रधानमंत्री बनने के लिए अहल चाहिए, गृह मंत्री बनने के लिए अहल चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अहल चाहिए। अहल वो हो जिसका सीना चौड़ा हो, जिसके दिल में सब समा जाए, तमाम कचरा समा जाए, मगर सोच की सोच गंदी ना हो, उसका ज़मीर जिंदा हो, उसके हाथ से क्राइम का सुदूर ना हो, उसके कानून से सदियों तक मानवता का भला छुपा हुआ हो। एक को भला दे, एक की भलाई के बारे में सोचना और दूसरों को तबाही की आग में जलाने की सोच करना, ये नाअहल है। और नाअहल हाकिम उस वक्त बनता है जब दुनिया में क्राइम बढ़ जाते हैं, जब रियाया गंदी होती है, उसका राजा भी गंदा मुसल्लत हो जाता है। जब रियाया जब प्रजा क्रिमिनल हो जाती है, उसका हाकिम सरदार महा क्रिमिनल हो जाता है। इसलिए अगर कोई चाहता हो कि हमारे घर में सुकून रहे, मोहल्ले में सुकून रहे, मेरा हाकिम अहल बन जाए, मेरा सरदार अहल बन जाए, मेरे गांव का विधायक, मेरे गांव का प्रधान, मेरे गांव का मुखिया, ये सब अहल बन जाए, सबसे पहले कौम को सुधरना होगा। अपने घर में इंसानियत को लाना पड़ेगा। जिस दिन घर घर में इंसानियत का चिराग चला तो उसका हाकिम डकैत नहीं होगा, उसका हाकिम आदिल हो जाएगा, इंसाफर हो जाएगा। मैंने कहा था मेरा मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। तमाम मोमिन अल्लाह की बंदगी शुरू कर दें, बाकी फिर वह दुनिया में हाकिम कौन बनेगा उसके लिए ज्यादा हाथ उठा के दुआ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मदरसा आबाद हुआ, मस्जिद आबाद हुई, जिस दिन मेरा घर सजदों से आबाद हुआ, जिस दिन मेरा सीना इस्लाम के नूर से आबाद हुआ, अगर दुआ नहीं भी करेंगे तो डॉक्टर इकबाल ने कहा है इस कदर अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल कर, इस कदर पेशानी को सजदे में रख, इस कदर अल्लाह की बात मान, इस कदर मुस्तफा की गुलामी कर कि दुआ के लिए हाथ नहीं भी उठे तो फिर खुदी को कर बुलंदी इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी जब पेशानी सजदों से तर रहेगी, मस्जिदें आबाद रहेंगी, दुआ करने से पहले रब पूछेगा मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, कौन सा हाकिम चाहिए। मैं जितना बड़ा नेक बनता जाऊंगा, अल्लाह उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर मेहरबान होकर मेहरबान हाकिम को मुसल्लत करता चला जाएगा। हमारी एक्टिविटीज पे नजर नहीं रहती, हमने अपने घर में मानवता नहीं दानवता को जगह दिया, ना अहल लोगों से समाज भरता जा रहा है। नतीजे में जब जिंदगी तल्ख हो गई तो अब आदमी खुदकुशी को सहारा ले रहा है। यानी जब वो सब बाहर से घूम के आया, उन्होंने औरतों को घुमाना, पैसे देना, उसको खूब बाजार जाने देना, जिसको कंट्रोल में रखना था। बुजुर्गों ने कहा है कि अपनी बेटियों, अपनी बहनों, बीवियों को जब जवान हो जाए उसे छत पे नहीं जाने दे, क्योंकि छत पे जाके जहाँ अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी उनके दिल में वसवसा पैदा होगा, उनकी आंखें उन्हीं आवारों की तरह अपनी खुराक तलाश करेंगी। जिस तरह हमारे नौजवान खुराक तलाश करते हैं, उसके मौके पे
जाएं तो वो खुराक तलाश करते हैं, कहाँ मिले कि आँख को मैं सेकूं। उसी तरह औरतें भी अपनी खुराक तलाश करती हैं। जवान जब हो जाती हैं वो अपने हम उम्र लड़कों को तलाश करती हैं कि हम उनको देख लें, हम उन पर नजर दौड़ाएं। इस बुजुर्गों ने कहा कि छत पे मत जाने दे ताकि अजनबी मर्दों पे नजर नहीं पड़े। उनको मोटी चादर डाल दे ताकि उनके दिल में गंदा वसवसा पैदा ना हो। उनको शादी ब्याह की महफिलों में मत जाने दे जहां नाच और गाने और मौसीकी का इस्तेमाल हो, वहां उसे मत जाने दे। सरकार आला हजरत ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से एक रिसाला लिखा है। उस रिसाले में आला हजरत ने सारी बातें लिखी हैं। हमने चूंकि आला हजरत को इतना ही जाना है कि आला हजरत ने वहाबी देवबंदी को काफिर कह दिया। आला हजरत ने इसके रिसालत की बात कर दी, उसका नाम सुनते हैं और झूम जाते हैं। ये नहीं सोचा कि आला हजरत ने किस किस डिपार्ट में काम किया है, उन्होंने किस किस जमीन को टच किया है। वह इस्लाम के मुजद्दिद होने के नाते जिन दरवाजों से इस्लाम पे गर्द और धूल जम रही थी, उन सारी धूल के साफ करने वाले को मुजद्दिद कहते हैं। इस्लाम पे जिस नुक्ते नजर से हमला हो उसका डिफेंस करने वाले का नाम मुजद्दिद होता है। चाहे मिलाद फातिहा की सूरत में गैर जरूरी रिवायात दाखिल हो जाए उस पर बोलना, वह चाहे गुस्ताखी की सूरत में दूसरों की जबान सरकार की अजमत के खिलाफ खुले उसका पीछा करना, चाहे वह सियासत की सूरत में गंदी सोच दाखिल हो उस गंदी सोच का खात्मा करना। यानी जिस तरह से जिस चोर दरवाजे से भी गैर इस्लामी सोच दाखिल हो सबका सत्ते बाप करना, हर दरवाजे पे इस्लामी फिक्र का पहरा बैठा देना और तमाम कचरे को साफ करने वाले का नाम मुजद्दिद होता है। मुजद्दिद रिवाइवलिस्ट होता है, मुजद्दिद रिफॉर्मर होता है। इसीलिए जहां ये सोच पैदा हो गई, आला हजरत ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से कलम उठाया। अमेरिका में जब बच्चे तबाह होने लगे तब वहां कलम साहिब कलम को बुला करके लिखवाया गया कि बच्चों की तरबियत पे आप लिखिए, वरना जब बच्चे तबाह हो गए तो आर्मी में बच्चे कहां से आएंगे, व्हाइट हाउस में बैठकर राजनीति करने वाले कहां से आएंगे, आईएएस ऑफिसर कहां से मिलेंगे, बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर कहां से मिलेंगे। जब बच्चे ही तबाह हो जाएंगे तो बैंक का मैनेजर कहां से आएगा, डिस्ट्रिक्ट का डीएम कहां से आएगा। एक अच्छा डीएम चाहिए तो नस्लों को बचाना होगा, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर चाहिए तो बच्चों को तबाही से बचाना होगा, एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए उसके लिए दिमाग चलता है, 8-8, 10-10, 12-15 घंटे मेहनतें होती है, तब जाके एक बच्चा कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, एक बच्चा आईएएस ऑफिसर होता है, एक बच्चा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनता है। साइंटिस्ट अगर नहीं बनता हवाई जहाज कहां से मिलता, ये मोबाइल फोन कहां से मिलता, ये हमारे घर के ट्यूबलाइट कहां से आते, ये माइक्रोफोन कहां से आता। यानी जो आज मेरा जीना आसान हो गया है, मस्जिदों से आवाज दूर तक पहुंचाना आसान है। दिमाग चलने के बाद माइक्रोफोन का वजूद में आया तब मेरी आवाजें 5 किलोमीटर दूर तक पहुंच रही है। यानी दिमाग चलाने वाला तो चाहिए। जब सारे लोग गुटखा खा करके दिमाग नष्ट कर लेंगे, सारे लोग शराब पी करके अपने जमीर को जला लेंगे, जब सारे बच्चे सेनाकारी की कीचड़ में लथपथ हो जाएंगे, ये बताएं कि 12 घंटे दिमाग चला के कौन दुनिया को नई नई चीजें देगा, कौन आसमान में लटक करके 6-6 महीने तक वह रिसर्च करेगा, कौन समंदर में 3-3 महीने तक होता लगा के समंदर के अंदर की मालूमात के खजाने को हासिल करेगा। तो जब दिमाग ही नष्ट हो जाएगा, जब नस्ल ही तबाह हो जाएगी, जब शराब पीना और शबाब से काम लेना, रंगीनी से दिलचस्पी हासिल करना यही मेरे बच्चों का मकसद हो जाएगा, तो हम आईएएस ऑफिसर कहां से लाएंगे। तो उसके लिए आज आईएएस ऑफिसर इंडिया में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो किसी डीएम का बेटा नहीं हो रहा है। क्योंकि हम डीएम बन गए, मेरे पास 10 लाख रुपए की आमदनी आ गई, अब हमारा बच्चा आराम से सोफा पे रहता है, एसी में रहता है, और फिर वो पढ़ता लिखता कम है, बाप के पैसे पे मस्ती ज्यादा करता है। अब उनको बाप की तरह डीएम बनने के लिए उनको 18 घंटे पढ़ना है, उनको दिमाग जलाना है, रात की नींद कुर्बान करनी है। अगर डीएम बनने का सपना देखना है तो उसको रात वाला ख्वाब का सपना नहीं देखना होगा, सपना वो देखे जो उसकी नींद उड़ा दे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना वो नहीं है जो मैं ख्वाब सोने की हालत में देखता हूं, बल्कि असल में ख्वाब वो है जो हमारी नींद उड़ा दे, जो हमारे आराम को उड़ा दे, जो हमारे आराम को उड़ा दे। यानी जब दिमाग में तुम ठान लेगा मुझको साइंटिस्ट बनना है तो 8-10 घंटे नहीं सोएगा, बल्कि तेरी नींद उड़ जाएगी। तुम्हें वैज्ञानिक बनने का जुनून तुम्हें बिस्तर से उठा देगा, तुम्हें किताब स्टडी रूम में ले जाएगा। यानी वो नशा, वो सपना दिमाग में बैठा ले जो सपना तेरी नींद उड़ा दे। वो सपना नहीं है जो तू हालत नींद में देखता है, असल में ख्वाब वो है जो ख्वाब तेरी नींद उड़ा दे। बड़ा बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए 24-24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोना पड़ता है, खाना पीना हल्का हो, स्टडी करना ज्यादा हो। लेकिन जब बाप मालदार हो गया, अब बेटे को ऐश में रखा जा रहा है, तो एक डीएम का बेटा डीएम नहीं बनता। इस बार पूरे हिंदुस्तान में आईएएस का जब रिजल्ट निकला
उसमें सबसे अव्वल नंबर पे इन 700-800 कैंडिडेट में कोई गुजरात के डीएम का बेटा नहीं था, दिल्ली के डीएम का बेटा नहीं था, बंगाल के डीएम का बेटा नहीं था। वह बिहार के एक देहात का एक मामूली बैंक में काम करने वाला क्लर्क, उसका बेटा शुभम कुमार वो आईएएस में सबसे टॉप नंबर लाया था, यूपीएससी में सबसे हाईएस्ट नंबर वो लाया है। एक देहाती का बेटा, एक देहात में पैदा होने वाला, उसने चूंकि देहात में और गरीब घरों में वहां मेहनत का हौसला होता है, वहां बदन को जब तक उसमें खाने पीने की फरावानी नहीं होती तो आदमी के पास सेहत भी होती है, उसको बड़ा बनने का नशा होता है। जहां दौलत की फरावानी हो गई फिर वो स्टडी करने का रुझान खत्म हो जाता है, मेहनत का रुझान खत्म हो जाता है। इसलिए मेहनत करने के लिए आदमी को गुर्बत चाहिए, मेहनत करने के लिए जमीन से लगी हुई जिंदगी चाहिए, मेहनत करने के लिए एक बहुत बड़ा बखाल चाहिए समाज को देने का, उसके लिए वो मेहनत करेगा। आज खूब ढेर पैसा कमाना, बच्चों को फरावानी से रखना, जब बच्चे छिनने लगे कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन आईएएस ऑफिसर बनेगा, तब आज बच्चों की तरबियत पे किताब लिखवाई जा रही है। अमेरिका में करोड़ों डॉलर खर्च करके बच्चों की तरबियत पे किताब लिखवाई जा रही है। बच्चे बर्बाद हो गए तो आईएएस ऑफिसर कौन बनेगा, वैज्ञानिक कौन बनेगा। आज हिंदुस्तान में हर स्कूल कॉलेज में बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से क्लास लिए जा रहे हैं, नए नए स्कॉलर बाहर से बुलाए जा रहे हैं, सारे बच्चों को बुला करके उन बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से लेक्चर दिया जा रहा है, उन बच्चों के गार्जियन को बुला करके बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से इस्लाही बातें हो रही है। तो बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र आज पैदा हुई है। मगर कुर्बान जाए, पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले कहा था, मां नहदा वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन, यानी एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता हो, वह सारे गिफ्ट में बेहतर गिफ्ट यह है कि एक बाप अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखा दे, अपने बच्चों को तालीम दे, अच्छा अदब सिखा दे। यानी करोड़ों की एक बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही। वही लेक्चर जो आज ऑक्सफोर्ड में दिया जा रहा है, वही लेक्चर जो आज कैम्ब्रिज में दिया जा रहा है, वही लेक्चर जो आज प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में दे रहे हैं, वही लेक्चर जो आज स्कूल और कॉलेज में बाहर से चीफ गेस्ट को बुला के बच्चे और बच्चे के गार्जियन के सामने दिया जा रहा है। वह सारा लेक्चर एक तरफ, हुजूर की हदीस एक तरफ रखे, जहां यह कहा जा रहा है कि आप हर मकान की फिक्र न कीजिए, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, बच्चों को एजुकेशन दीजिए, बच्चों को जीने की कला सिखलाइए। अगर आपने 50 करोड़ का बंगला दिया और बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखलाया, वह सारे बंगला को बेच के शराब पी लेगा, वह तमाम बंगलों का सौदा करके वह ज़िना करेगा। इसलिए अपने बच्चों को दौलत देने से ज्यादा उसके डिसिप्लिन का ख्याल रखिए, उसको पैसा कैसे कमाए, कहां खर्च करे, ये सलीका बच्चों को सिखाइए। तो जो बात आज दुनिया के करोड़ों दानिश्वर कह रहे हैं, वही बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही। एक बाप की तरफ से जो बच्चों को गिफ्ट मिलता है, प्रेजेंटेशन मिलता है, सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा तोहफा मिलता है, वह तोहफा जमीन नहीं है, वह तोहफा मकान नहीं है, वह तोहफा गोल्ड नहीं है, वह तोहफा फर्नीचर नहीं है, वह तोहफा फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, वह तोहफा LIC की पॉलिसी नहीं है, वह सबसे बड़ा तोहफा है जीने की कला, डिसिप्लिन सिखा देना। हुजूर ने कहा था सबसे बड़ा गिफ्ट है अच्छा अदब सिखा देना, जीने का हुनर सिखा देना, आदमी बना देना। जो बात आज करोड़ों दानिश्वर कहते हैं, वही करोड़ों की एक बात मुस्तफा ने 1500 साल पहले कह के मानवता पे एहसान किया है, इंसानियत पर एहसान किया है। काश नबी मोहतरम की बात पहले मान ली होती तो हमारी नस्लें तबाही से बच जाती, हमारा घर जलने से बच जाता, हमारी नस्लें तबाही से बच जाती। तबाही के बाद आबादी का ख्याल आया, बर्बादी के बाद अब बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल आया। जब बच्चे हाथ से निकल गए, नाफरमान हो गए, तब लोगों को आज उन बच्चों के डिसिप्लिन का ख्याल आया है, तब बच्चों की मेहनत का ख्याल आया है कि बच्चों के हाथ में ज्यादा टॉफी न दें वरना सेहत के दुश्मन आप ठहरेंगे, बच्चों को ज्यादा आजादी न दें वरना आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधकार में हो जाएगा। अब बाप की नींद टूटी है कि पैसा गर्चे मेरे पास 1 करोड़ है, मैं बच्चों को दे सकता हूँ 50 केजी टॉफी, लेकिन ये इनकी सेहत के लिए खतरनाक है। इसलिए पैसे की मौजूदगी में एक बाप अपने बच्चों को इस तरह की टॉफी नहीं देता है, आजादी नहीं देता है। वो बच्चों का दुश्मन नहीं कि जो 2-4 तमाचा मार के स्कूल ले जाए, वो बच्चे के मुस्तकबिल का वह दोस्त है। बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा बिगड़ जाए। सूरज की रोशनी जब जमीन पे पड़ती है तब फूल खिलता है, तब फसलें निकलती हैं, तब जमीन को एनर्जी मिलती है। जब सूरज नहीं निकले बहुत सारी फसलें जलकर राख हो जाती हैं। जब धूप तेज न हो
तो फसलें नहीं पैदा होती है। फसलों को पैदा होने के लिए रात की चांदनी भी जरूरी है और धूप की सख्ती भी जरूरी है। फसलों को निखारने के लिए रात की तारीकी भी जरूरी है और दिन का जबरदस्त उजाला भी जरूरी है। जब सख्त धूप होती है तब पास फसलें निखर के सामने आती है, उसमें पालियां निकलती हैं, उसमें शानदार दाने निकलते हैं। और जहां सिर्फ नॉर्मल माहौल हो, धूप तेज न हो, वहां का पौधा बढ़ तो जाता है मगर पालियां नहीं निकलती, वहां दाने नहीं निकलते। दाने अगर निकलते भी हैं तो नाकारा निकलते हैं। जो पौधा ठंडे में रहता है वह पौधा बढ़ तो जाता है, ना अच्छा फूल निकलता है ना अच्छा फल आता है। जो पौधा धूप में रहता है जहां जल कर वो उसका पत्ता मुरझा जाता है, लेकिन सुबह सवेरे रात की तारीकी के बाद, शबनम खाने के बाद सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। और सिर्फ न बारिश ही रहे तो पौधा जल के राख हो जाएगा, और सिर्फ धूप ही रहे तो पौधा जल कर राख हो जाएगा। धूप भी चाहिए और रात की तारीकी भी चाहिए, बरसात का पानी भी चाहिए, उसे ठंडी के मौसम की सर्दी भी चाहिए। ये क्लाइमेट की तब्दीली इसे हमको तबाह करने के लिए नहीं है, ये हमारी आबादी के लिए है ताकि इंसान का जीना आसान हो जाए। इसीलिए रात और दिन की तब्दीली है, इसीलिए मौसम की तब्दीली है, इसीलिए सीजन की तब्दीली है। बेंगलोर में आप जाएं, वहां थोड़ी सी सर्दी बढ़ी तो सारा हॉस्पिटल मरीजों से भर जाता है। थोड़ी सी गर्मी बढ़ी वहां सारा हॉस्पिटल पेशेंट से भर जाता है। वहां बेड नहीं मिलता कि पेशेंट को रखवाए, क्योंकि हमको क्लाइमेट नॉर्मल रहता है। नॉर्मल का मतलब अक्सर बेशतर रोजाना बारिश होती रहती है। यानी वो समझ लें कि हिंदुस्तान की सेकंड बंबई। सारे लोग वहां जाके घर बनाना और घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अप्रैल मई जून में जहां बंगाल में बदन जलता हो वह आदमी एक कंबल ओढ़ के बेंगलोर में सोता है, क्योंकि वहां का रात का क्लाइमेट ऐसे ही नॉर्मल रहता है। मैंने 2-3-4 साल उस फजाओं में रह के मैंने देखा, मौसम अच्छा तो है। यहाँ अप्रैल मई जून अगर बदन जले तो बेंगलोर भाग जाए, लेकिन वह मौसम उतना उम्दा नहीं होता है। वह सेहत का दुश्मन है वह मौसम, जहाँ धूप शिद्दत से न आए, जहाँ बदन नहीं जले। जिस तरह हमारे बिहार बंगाल नॉर्थ में होता है, धूप है तो जबरदस्त धूप, बारिश है जबरदस्त बारिश, सर्दी है कड़ाके की सर्दी। इस बदन को कड़ाके की सर्दी भी चाहिए ताकि नज़ला जुकाम के रास्ते से जॉन्डिस की बीमारी का खात्मा हो जाए। इस बदन को गर्मी का पसीना भी चाहिए ताकि पॉक्स के दाने बदन से निकल जाए और बरस की बीमारी की जगह कट जाए। इस बदन को बारिश का पानी भी चाहिए ताकि अंदर के जितने फासिद मवाद हैं वह सब निकल जाए। बारिश का अपना फायदा है, सर्दी का अपना फायदा है, गर्मी का अपना फायदा है, रात का अलग फायदा है, दिन का अलग फायदा है। जब बात समझ में आ गई, एक अच्छा फल पौधा निकालने के लिए गर्मी और सर्दी दोनों का इम्तिजाज चाहिए, दोनों का मिश्रण चाहिए। तो एक अच्छी औलाद के लिए उसे सिर्फ दौलत की फरावानी नहीं बल्कि उसको बाप की सख्ती चाहिए, माँ का प्यार चाहिए। माँ कभी प्यार दे और बाप कभी मार दे। यानी एक बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने में सिर्फ प्यार अगर हो तो बच्चा तबाह हो जाएगा। उसको माँ का प्यार भी चाहिए और बाप सूरज की तरह उस बच्चों पे अपनी गर्म किरणों को डालता है। वो अपने हसीले चेहरे को दिखाता है, आंख दिखाता है, उसे 2-4 तमाचा मारता है। तो बाप की सख्ती कैरेक्टर बिल्डिंग में अहम रोल अदा करती है और माँ का प्यार बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग में अहम रोल अदा करता है। जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तब एक बच्चों का मुस्तकबिल संवरता है। उसी तरह औलाद की तरबियत में बेजा लाड प्यार बच्चों को बर्बाद कर देता है। बेजा बच्चों की तरफदारी ये बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर देता है। तो आज ये सारी बातें जो आज करोड़ों रुपए खर्च करके आज के दानिश्वरों से लिखवाई जा रही है, ये एहसान इस्लाम का है। ये माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिन जिन बातों की जरूरत थी वो सारी बातें मुस्तफा ने पहले हमें अता फरमा दी है। जरूरत है कि मुसलमानों का बच्चा अपने पैगंबर को पढ़े। जरूरत है कि आज मुसलमानों की हर बेटियां हर बीवियां अपने पैगंबर आजम की तालीमात को हासिल करें। आज जरूरत है कि हमारे घर में अखबार बाद में पढ़ा जाए, पहले हुजूर की हदीस पहले पढ़ी जाए। जरूरत है कि आज मेरे घर में पॉलिटिकल चर्चा बाद में हो, पहले मजहब का चर्चा पहले हो, वरना खाना पीना कमाना और मर जाना ये काम तो जानवर भी करता है, ये काम तो हिंदूज भी करते हैं, ये काम तो क्रिश्चियन भी करता है, ये काम यहूदी भी करता है। मुझसे ज्यादा दौलत है उसके पास है, मुझसे ज्यादा 50-50 करोड़ के महल उसके पास है, मुझसे ज्यादा कीमती 10 करोड़ की गाड़ियां उनके पास है। जो गाड़ी 40 करोड़ मुसलमान में किसी के पास ना हो वो गाड़ी उनके पास है जो हमारी जबान में जहन्नमी है। वह हमारे पास 40 करोड़ मुसलमान जो इंडिया में बसते हैं इनके पास वो महल नहीं है, ये महल उनके पास है जो हमारी जबान में जहन्नमी है। जिसको मरने के बाद आराम नहीं मिलेगा। जो हालत ईमान में मरे वही जन्नत जाएगा, जो हालत कुफ्र में मरे यहाँ
यहाँ भी उसके लिए आग है, मरने के बाद भी उसके लिए आग है। जिसको हम कहते हैं इसके लिए आग है, उसके पास हमसे ज्यादा मकान है, हमसे ज्यादा गाड़ियां हैं, हमसे ज्यादा पैसे हैं, हमसे ज्यादा उसके पास माल है। हमारा सारा बच्चा बिहार, बंगाल का पंजाब जाता है और पंजाब में उन सिखों की फैक्ट्री में काम करता है जिनके पास पैसे सड़ रहे हैं, जिनके पास पैसे महक रहे हैं, जिनके पास दौलतें महक रही हैं। कलकत्ता से जाने वाली सारी ट्रेनें बंगाली मजदूरों से भरी रहती है, बिहार से जाने वाली सारी ट्रेनें बिहारी मजदूरों से भरी रहती है। आप जाके देखें बेंगलोर और चेन्नई से जाने वाली ट्रेन में, जो ट्रेन जाती है दिल्ली और पंजाब, उसमें उतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश की ट्रेनों में होती है, क्योंकि यहाँ गरीबी ज्यादा है, आबादी ज्यादा है। अब इसको रोजी रोटी हासिल करने के लिए घर से बाहर जाना है। अब कहाँ जाना है? ये रुख नहीं करते हैं दूसरे शहरों का, ये रुख करते हैं पंजाब का, जहाँ फैक्ट्री की भरमार है, जहाँ खेती बाड़ी करने वाले मजदूरों की तलाश है, जहाँ कोई भी 50 आदमी जिस वक्त चला जाए सबको काम मिलता है। वहाँ की फैक्ट्री किसके पास है? उसी के पास जो मेरी जबान में जहन्नम जाएगा। आज बम्बई सारे लोग रुख करते हैं, सबको काम मिल जाता है। इतने बड़े काम के डिपार्ट हो गए हैं अलग अलग, तामीरात का अलग है, इंटीरियर डेकोरेशन का डिपार्ट अलग है, सब रंग पेंट का डिपार्ट अलग है, ग्रिलिंग का डिपार्ट अलग है, अब साफ वो स्टील का की खिड़की का अलग डिपार्ट कायम है। यानी अब वाल में पेंट करना, उसमें नक्शो-निगार बनाना, फॉल्स सीलिंग बनाना, ये सब अलग अलग डिपार्ट हो गया। पैसे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, सिर्फ कमाने वाला चाहिए। और ऐसे माहौल में अगर कोई पैसे कम है उसकी शिकायत करे, ये समझ ले कि काम चोर है, ये बुज़दिल है। जबकि हर तरफ पैसे बिखरे हैं, उसके लिए मेहनती चाहिए। वह रात में नींद कुर्बान कर दे, वह दिन में मेहनत करे, दिमाग जला लगाए, फिर पैसे की बारिश हो जाएगी। यहाँ से मजदूर बन के बंबई जाता है, तब पता चला 5 साल के बाद वह कॉन्ट्रैक्टर बन गया, वह ठेकेदार हो गया। कोई साहब इंटीरियर डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई साहब प्लम्बरिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई घर में फॉल सीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कोई पत्थर बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। अब वहाँ कॉन्ट्रैक्टर बन के अपने गांव में अब ये 2 करोड़ का घर बना रहा है। यानी इतने पैसे फैले हुए हैं कि मेहनती चाहिए। इस जमाने में पैसा कम होने की शिकायत करना, इसका मतलब है कि इसके पास नॉलेज की कमी है, इसके पास मेहनत की कमी है। यह काम चोर है, चाहता है कि बैठे बैठे घर में रहो और पैसा मेरे पास बरस जाए। यानी सनअती इंफिजार का जमाना, यह है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन का जमाना। यानी इस जमाने में पैसे फूट पड़े हैं, कमाने के कई डिपार्ट हो गए हैं। ये मोबाइल एक अलग डिपार्ट लेके आ गया है, इसके एक्सेसरीज का डिपार्ट अलग है, मोबाइल रिपेयरिंग का डिपार्ट अलग है, नए मोबाइल को बेचने का डिपार्ट अलग है, बैटरी का डिपार्ट अलग है, उसके कवर का डिपार्ट अलग है। लोग अरबों में खेल रहे हैं। ये इसी को कहते हैं सनअती इंफिजार का अहद, यानी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन का एक धमाका हो गया है। यानी जिस तरफ दौड़े हर तरफ पैसा बोला रहा है कि आओ इधर इस डिपार्ट को टच कर जाओ। ऐसे में कोई गरीबी की शिकायत करे, उससे बड़ा काम चोर कोई नहीं होगा। इसके जमाने में हमसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं, जिसको हम अपनी जबान में जहन्नमी कहते हैं। अब जबान जहन्नमी कहते हैं क्योंकि उनके पास मेहनत ज्यादा है, दुनिया कमाने का हुनर ज्यादा है, उनके पास माल ज्यादा है। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक चीज है जो सबसे बड़ी चीज है, जो किसी के पास नहीं थी, वह दौलत जो अमेरिका के बिल गेट्स के पास नहीं है, वह दौलत अल्लाह ने मेरे मजदूर को दिया है। वह दौलत जो जो बाइडेन के पास नहीं है, जो हमारे रेडी चलाने वाले ठेला चालक को अल्लाह ने दिया है। वह दौलत जो हिंदुस्तान के खरबपति को नहीं अल्लाह ने दी है, वह दौलत हमारे गांव के मजदूर को जो ईंट ढोता उसको दिया है। वह दौलत है ईमान की दौलत, वह दौलत है जन्नत की दौलत, वह दौलत है कलमा की दौलत। यानी उसके पास रहे 50 खरब का मकान, मगर मेरा मजदूर 8 घंटे पसीना बहाकर 300 रुपए कमाता है। उसके सामने अमेरिका का जो बाइडेन अगर बोले मैं 50 करोड़ का बंगला दे दूंगा, 5 करोड़ की कार दे दूंगा, तुम एक दिन हमारे घर में रखे हुए मैरी के बुत को तू सजदा कर ले, उसके सामने झुक जा, मैं तुझे 2 करोड़ की कार दे दूंगा, 50 करोड़ का बंगला दे दूंगा। हमारे गांव का वह मजदूर जो कोदाल लेके 8 घंटे कमाता है, ये बोलेगा जो बाइडेन मैं तेरे 50 करोड़ के मकान पे पखाना कर दूंगा, पेशाब कर दूंगा, थूक दूंगा, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। जो दौलत अल्लाह ने हमको दी है वह दौलत ईमान की दौलत है। तो जब इतने बड़े धनवान आप हैं, वह दौलत बचेगी कैसे, उसकी फिक्र करनी पड़ेगी। उस दौलत में इजाफा कैसे होगा, उसकी फिक्र करनी पड़ेगी। वह दौलत लूटने से कैसे बचेगी, उसकी फिक्र करनी पड़ेगी। वरना दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो कल मोमिन थे आज काफिर हो गए, बेशुमार लोग हैं जो कल सुन्नी थे आज गैर सुन्नी हो गए, बेशुमार लोग थे जो कल आला हजरत के फॉलोवर थे, वो मरने से पहले पहले वहाबी नजदीक की गोद में चले गए। इसकी फिक्र करनी पड़ेगी। मकान नहीं दिया अल्लाह ने, नहीं दे मकान, मगर ईमान की दौलत जो अल्लाह ने अपने करम से दिया है वह ईमान
ईमान की दौलत बचती रहे, वो ईमान की दौलत सही सालिम रहे, वो ईमान की दौलत में इजाफा हो, वो ईमान की दौलत खत्म न होने पाए। यही सोच एक मोमिन की होनी चाहिए। ना हम काफिरों का क्या मुकाबला कर पाएंगे? इतनी दौलत तो उसके पास है कि 1000 साल तक मैं जिंदा रहूं और रोजाना 1 लाख रुपए कमाऊं, फिर भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो दौलत अल्लाह ने हमको दे दी है, इसका मुकाबला दुनिया का सारा काफिर मिलकर नहीं कर पाएगा। चाहे सारा दरख्त गोल्ड हो जाए, सारी दुनिया का सारा ढेला याकूत और मोती में तब्दील हो जाए, ये सारी चीजों को एक पल्ले में रखा जाए, हदीस रसूल की रोशनी में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पल्ले में रखा जाए और तौला जाए तो कलमा का वजन सब पे भारी हो जाएगा। वह दौलत अल्लाह ने मुझको दी है तो अपने बच्चों को सबसे पहले कलमा सिखाए, वह दौलत को बचाने की फिक्र बताए। ऐसा नहीं कि नौकरी के शौक में वो ईमान की दौलत लूट जाए, वह ऐसा नहीं कि छोकरी की तलाश में वो ईमान की दौलत खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कि एक बिल्डिंग की तलाश में वो ईमान खत्म हो जाए। आज जो ईमान सबसे बड़ी दौलत, वह दौलत लूटा के एक घर बनाना, वह दौलत लूटा के एक लड़की से शादी करना, वह दौलत लूटा के एक लड़के से शादी करना, वह दौलत लूटा के एक फैक्ट्री बनाना, ये अक्लमंदी नहीं, उससे बड़ा अहमद, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। अगर सोने का घर भी मुझको दुनिया में मिल जाए तो सारी जिंदगी में उसमें नहीं रह पाऊंगा, तो मैं 1000 साल नहीं रह पाऊंगा, 100 साल के अंदर ही उस सोने के घर को छोड़कर मुझको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना होगा? कब्र में जाना होगा, मिट्टी की खुराक बननी पड़ेगी। ये सबको मालूम है, चाहे तकरीर सुने या ना सुने, ये सब के लिए फिक्सेड टाइम है कि जब वो वक्त आता है सबको जाना है। तो सोने के घर में रहे या मिट्टी के घर में रहे, जब छोड़ के जाना है तो मिट्टी सोना दोनों बराबर है। हमारे एक बुजुर्ग थे जो कभी भी उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, किराए के घर में रहा। मुरीद कहते थे हुजूर अपना घर क्यों नहीं बनाते हैं? अब हुक्म थे मैं आपके लिए अपना घर में बना के दे दूं। कहा बेटा जब मकान छोड़ के दुनिया से जाना ही है तो अपना घर रहे वही बात है, किराए में रहो वही बात है। जब छोड़ के ही जाना है तो अपना घर किराए का घर दोनों बराबर है। और फिर अपना घर अगर होगा उसे छोड़ के जाने में ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि जिस काम को बनाने में, जिसके बनाने में मेहनत लगती है, पैसा लगता है, दिल जिसमें अटका रहता है, उसको छोड़ने में भी उतना ही मलाल होता है। आदमी 40 साल तक नमाजें छोड़ कर, झूठ बोल कर एक छोटा सा घर बनाया और जब उस घर को छोड़ के मरने लगता है तो सीने पे इतना बड़ा बोझ रहता है, मैंने क्या गजब कर दिया। नमाजें छोड़ दी इस मकान के लिए, मैंने रोजा तर्क किया इस नमाज के लिए, इस मकान के लिए, मैं झूठ बोला 50 करोड़ कि इसमें लगेगा 1 लाख रुपए, मैंने कह दिया कि 10 लाख रुपए तो सिर्फ खर्च है, उसमें हमारा बेनिफिट कहाँ गया? मैं झूठ बोल के कमाया, वह कमाया और झूठ बोल के मैंने मकान बनाया। आज ये मकान मेरे साथ नहीं जा रहा है, मेरे बच्चे इस मकान में रहेंगे, अब मैं खबर में जा रहा हूँ। बहुत जबरदस्त सदमा होता है, ऐसा सदमा अगर वह बयान करे तो जमीन फट जाए, उनका सीना फट के उनका सदमा सीने से बाहर निकल जाए, क्योंकि फरिश्ता उसको पकड़े रहता है ताकि उसकी बेचैनी घर वालों पे जाहिर ना हो। वरना ऐसा मरने वाला चीखता चिल्लाता है कि फरिश्ता अगर नहीं पकड़े तो घर के सारे लोग घर छोड़ के जंगल भाग जाए, कोई उसको नहलाने वाला ना मिले, कोई उसकी कब्र खोदने वाला ना मिले, कोई उसको कफनाने वाला नहीं मिले। रूह निकलते वक्त ऐसी तकलीफ होती है जैसे 100 तलवार से किसी को मारा हमला किया जाए, उसमें उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द रूह निकलते वक्त होता है, मगर उसका इजहार नहीं होता क्योंकि फरिश्ते उसको पकड़े हुए रहते हैं, फरिश्तों के कंट्रोल में वो शख्स रहता है। वरना अगर दूसरों के सामने उसकी बेचैनी जाहिर हो गई, माँ तड़प के मर जाएगी, बाप तड़प के मर जाएगा, घर के सारे लोग गरीबान नोच कर घर से भाग जाएंगे। आया है किताब में जब मरने वाला मरता है और घर के लोग रोते हैं तो उसकी दहलीज पर खड़ा होकर एक फरिश्ता कहता है रोने वालों से, तुम लोग क्यों रो रहा है इनकी मौत पर? मुझे तो इस घर में उस वक्त तक आना है जब तक एक बच्चा यहाँ जिंदा रहेगा, और उस वक्त तक मैं आऊंगा। तुम अपने बेटों को उतना नहीं पहचानते जितना मैं पहचानता हूँ। तुम देखता है ये मेरा बेटा है, मैं देखता हूँ कल सुबह के 8 बजे इसकी मैं रूह निकालने के लिए इस घर में आऊंगा। तुम्हारी औलाद है, तुम नहीं जानते, मगर मेरे पास जानकारी है इसकी, ये कब इसकी रूह मैं निकालूंगा। तो मुझे तो इस घर में बार बार आना है। एक आदमी मरा है तो क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चीख रहा है? इनकी मौत पे मत चीख, अपनी हालत पे चीख, तेरी मौत कल होगी। अपनी जिंदगी पे चीख, अपनी हालत पे चीख। इसकी हालत पे क्या तू रोता है? अपनी हालत पे अफसोस कर। आया है किताब में फरिश्ते की उस बोली को अगर घर के लोग सुन ले, मुर्दा को छोड़कर सब जंगल निकल जाएंगे, लाश सड़ जाएगी, कोई दफनाने वाला ना होगा। मगर चूंकि इस बात को जिन्नात और हैवान के अलावा कोई नहीं सुनता है, इंसान सुने तो सीना फट जाए, मरने वाला अपनी जगह सड़ जाएगा, कोई दफनाएगा नहीं, घर के सारे लोग भाग जाएंगे। जब मुर्दे को दफना के आप घर से कब्रिस्तान से लौटते हैं, मालूम है दफनाने से पहले आप चीखते थे, आप चिल्लाते थे,
वह जवान बीवी छोड़ के मरा था। बीवी सर के बाल नोचती है, दीवार से सर टकराती है, छोटे छोटे बच्चे उसके कहते हैं अब मैं जिंदा रखे मैं क्या करूं, मगर जैसे ही दफना के आप लौट जाते हैं वह धीरे धीरे सदमा कम हो जाता है, सीधी कम हो जाता है, आपको सब्र होने लगता है, आप फिर दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगते हैं। 2 4 10 दिन 50 दिन के बाद ऐसा लगता है 40वां खत्म होने के बाद कोई बाप इसका था ही नहीं जो मरा है, कोई माँ इसकी थी ही नहीं जो मरी है, कोई बीवी इसकी थी ही नहीं जो मरी है, कोई शौहर इसका था ही नहीं जो मरा है। वह रद्दी की टोकरी में चला जाता, उसको हम तारीख के बस्ते में डाल देते हैं। था कोई मर गया, अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है, मैं कल खाऊंगा क्या, मैं रहूंगा कैसे, मैं दूसरों से सुलूक करूं, शादी फला के घर में है मैं क्या तोहफा लेके जाऊं। भूल गया उसको जो 40 साल झूठ बोल के मकान बनाया था, बीवी भूल गई जो 40 साल नमाज छोड़ के घर बनाया था, उसके बच्चे भूल गए। वो अल्लाह से भीख मांगता था, इलाही अभी नहीं मरूं, बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं मरूं, बेटी की शादी नहीं हुई है, अभी नहीं मरूं, मेरा बेटा किसी लायक नहीं हुआ है, मेरी बीवी क्या खाएगी। वो भूल गया बदतमीज कि कल मरेगा, आग में जलेगा, कभी उसके बारे में चर्चा नहीं किया। अगर अभी मर गया, अभी ज्यादा सजा मेरे पास नहीं है, अभी ज्यादा रोजा मेरे पास नहीं है, इलाही अभी मौत मत देना, अभी जी भर के तहज्जुद नहीं पढ़ा हो, जी भर के इशराक नहीं पढ़ा हो, जी भर के अवाबिल नहीं पढ़ा हो, जी भर के तिलावत नहीं किया हो, इलाही जी भर के 100 रकात नमाज़ नफल अदा नहीं किया हो। ये बताए कोई करोड़ों में कोई ऐसा मिलेगा जो ऐसा बोलता हो इलाही अभी नहीं मरे, 2 4 5 साल की जिंदगी और दे दे, ताकि रोजाना जी भर के 5 नमाज़ें बाजमात मस्जिद में पढ़ लो, और तहज्जुद भी पढ़ लो, इशराक भी पढ़ लो, अवाबिल भी पढ़ लो, नमाज़ पंजगाना के अलावा 50 रकात नमाज़ नफल डेली पढ़ लो। करोड़ों में कोई नहीं मिलेगा, ये बोलने वाला मिलेगा इलाही अभी मौत मत दे, बेटी छोटी है शादी दिला दो उसको, बेटा छोटा है उसको पढ़ा दो, मेरे मरने के बाद बच्चे भी लग जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, खिलाने वाला कौन होगा। ये यकीन कर ले कि तेरे मरने के बाद तेरा बेटा तुझसे अच्छा खाएगा, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी अच्छी हालत में रहेगी, क्योंकि जो कायनात को चलाता है, जो अल्लाह पर यकीन पुख्ता कर ले, वो जानता है कि जो अल्लाह मुझे खिलाता है वही अल्लाह मेरी औलाद को भी खिलाएगा, जो अल्लाह मुझे खिलाता रहा मेरी औलाद को भी खिलाएगा। ये यकीन जब पुख्ता हो जाता है तो आदमी रोजी की फिक्र कम करता है, जन्नत की फिक्र ज्यादा करने लगता है। क्योंकि अभी जन्नत की फिक्र नहीं है, इसीलिए रोजी की फिक्र है, रोटी की फिक्र है। मरने के बाद कल फातिहा पढ़ने तक बेटा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग थे अरबों की दौलत छोड़ के मरे, कोई बेटा कब्रिस्तान पे नहीं जाता, 40वां के बाद सब भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? जब रिश्तेदार दफना के कब्रिस्तान से वापस लौटते हैं तो कब्र फरिश्ता कब्र की मिट्टी लेकर उनके रिश्तेदारों के सर पे फेंक देता है और कहता है भूल जाओ इसे, ये अपने अंजाम को पहुंच गया, अब तुम अपनी फिक्र करो, अपने अंजाम पे गौर करो, अपनी मौत की तैयारी करो, इसको भूल जाओ। जैसे ही कब्रिस्तान से बंदा लौटता है बेटे को सब्र हो जाता है, बीवी को सब्र हो जाता है, सबों को सब्र हो जाता है, रिश्तेदार को सब्र हो जाता है। धीरे धीरे वो मरने वाला अपने हाल पे पहुंच गया और यहाँ के लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर जाते हैं। जिसकी फिक्र में मैंने रोजा छोड़ा था, जिस बच्चों की फिक्र में मैंने नमाज छोड़ी थी, जिस बच्चों की फिक्र में मैंने करोड़ों झूठ बोला था, जिस बच्चों की फिक्र में न जाने हमने कितनी रात जाग कर हमने काम किया था, जिस बच्चे की फिक्र में वतन से बेवतन हुए थे, वो बच्चा मुझको भूल गया कि कोई मेरा बाप था और जो जिंदगी में कभी मुझको पाला था पोसा था। इसलिए नेक लोगों की कहानी यही मिलती है, वो अपने घर में मकानात की बात कम करते हैं, वहाँ तामीर सीरत की बात ज्यादा करते हैं। नेक लोगों की जिंदगी में यह कहानी मिलती है, वो अपने घर में बाल बच्चों पर अल्लाह की जात पर यकीन और तवक्कुल को पुख्ता करते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वलियों के सरदार का नाम है, मुत्तकियों के इमाम का नाम है। ऐसा नहीं सिर्फ मस्जिद में बैठ के वो नमाज पढ़ते थे। उमर इब्न अब्दुल अजीज दुनिया इस्लाम का बाताज बादशाह था, जिसको 5वें खलीफा राशिद का नाम दिया जाता है। खुलफा राशिदीन यानी वो खलीफा, वो नबी का नाइब, वो खलीफा जो राह रास्त पर हो, वो चारों खुलफा है, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, ये चारों खुलफा राशिदीन खुलफा अरबा कहलाते हैं। यानी ये चारों की खिलाफत राशिदा है, ये खिलाफत हक है, उसमें कहीं से कोई त्रुटि तलाश करना ये हिमाकत और बेवकूफ़ी है। बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले अच्छे लोगों की सोहबत में न रह करके हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ गालियां देते हैं, बकवास कहते हैं, राफिजियत बढ़ रही है, लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा से बुग़्ज़ रख रहे हैं। हजरत उस्मान गनी जिस जगह अपने घर में शहीद हुए थे, उस जगह के बारे में आया है कि 30,000 खत्म कुरान उस जगह उस्मान गनी ने किया था जिस जगह उनकी शहादत उनके घर में हुई थी। इतना बड़ा तकवा परहेजगारी का मीनार कहीं आप नहीं देखेंगे। वह ज़ुन्नुरैन मुस्तफ़ा के दामाद हैं, उनके निकाह में मुस्तफ़ा की 2 शहजादियां हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कदर इतने बड़े मुत्तकी जब
कब्रिस्तान में जाते तो कब्र को देखते थे, इतना रोते थे, दाढ़ी भीग जाती थी, दाढ़ियां भीग जाती थी, दाढ़ी भीग जाती थी, रोते रोते मिट्टी जमीन की भीग जाती। किसी ने पूछा हुजूर क्यों इतना रोते हैं कब्र को देखकर? कहा हुजूर ने कहा था कि मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र है, उस मंजिल में जो बंदा कामयाब हो गया आने वाली मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएगी। यानी हश्र की मंजिल, कब्र हश्र की मंजिल और पुलसरात की मंजिल, नामे अमाल के तौले जाने मीज़ान की मंजिल, बेशुमार मंजिलें आएंगी, वह सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी अगर पहली मंजिल में बंदा बच गया। तो उस्मान गनी कहते हैं मैं इसी पहली मंजिल को देखकर मैं रोता हूं कि मेरा इसमें क्या होगा। जो ज़ुन्नुरैन है, जिनके निकाह में हुजूर की दो शहजादियां हैं जो दामाद पैगंबर है, उनको इतना डर है कि मेरा इस कब्र में क्या होगा। जिनके जन्नती होने की बशारत पैगंबर आज़म जो जन्नत के मालिक हैं उसने जन्नत की बशारत ही नहीं दी, जन्नत की सनद दे दी, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। सारे सहाबा तो जन्नती हैं ही, लेकिन उन सारे सहाबा में 10 सहाबा जिनको हुजूर ने स्पेशल तौर पर जन्नत का मुजदा सुनाया है, वो अशरे मुबश्शरा में उस्मान गनी एक शामिल है। उसमें वो अशरे मुबश्शरा की सनद पाने वाला, जन्नत का टिकट हुजूर से हासिल करने वाला इतना रो रहा है कि मेरा इस कब्र में क्या होगा। मुझको कौन जन्नत की सनद दे सकता है? मेरा पीर नहीं दे सकता है। पीर खुद रात भर रोता है, इलाही मेरी मौत ईमान की हालत में देना। खुद पीर 50 दरगाहों पे हाजिरी देकर वो अपने ईमान की हिफाजती सलामती की दुआ की भीख मांगता है। वो हमें जन्नत की सनद कौन दे सकता है? हम जन्नत कौन जाएगा उसकी पहचान कोई बता सकता है। जन्नत जाने वाला कौन कौन सा काम है ये रास्ता कोई दिखला सकता है, लेकिन परफेक्ट में तू जन्नत जाएगा ही ये कोई नहीं कह सकता है। यह सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की ज़ात गिरामी है, वही ज़ात कह सकती है, क्योंकि वह जन्नत के मालिक हैं। वो जिसको चाहे जन्नत की सनद दे दे। तो पीर भी रोए, मुरीद भी रोए जब इस्लामी सोच उसको पैदा हो जाएगी, क्योंकि जन्नत के मालिक का दामाद रो रहा है। हजरत मौला अली हैं, एक बार कह रहे थे कि जाओ मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। वो अली जिसका नाम ले लेकर आज आदमी खाना खाता है, जिसका नाम ले लेकर के आज लोगों के जज्बात से खेलता है, जिसका नाम ले लेकर वो चंद सिक्के कमाता है। अब मौला अली की नमाज नहीं लिया है उसने, मौला अली का रोजा नहीं लिया है उसने, मौला अली का लिबास नहीं लिया है उस बंदे ने। मौला अली का सिर्फ नाम लिया है। क्यों? ताकि मौला अली का नाम ले इसकी जेब भरे, मौला अली का नाम ले इसका कुर्ता भरे, मौला अली का नाम ले इसका घर बने, मौला अली का नाम ले इसकी जमीन खरीदी जाए, मौला अली का नाम ले इस बच्चे को केक और सेब और संतरा खिलाए। अली अली करे इसका घर बने, अली अली करे इसको जमीन मिले, अली अली करे इसकी जेब रुपया से भरे। इसलिए वो अली अली करता है, अली अली बोलता है। उमर उमर नहीं बोलता है, उस्मान उस्मान नहीं बोलता है, अबू बकर नहीं बोलता है, वो अली अली बोलता है। क्यों? वो जानता है कि सामने बैठे हुए लोग अली अली के नाम से झूम जाएंगे, पैसा निकलेगा। उमर का नाम ले कोई पैसा नहीं देगा, उस्मान का नाम ले कोई नहीं पैसा देगा, सिद्दीक का नाम ले शायद के बदन में हरकत न पैदा होगी, अली का नाम ले बदन में हरकत पैदा हो जाएगी। इससे राफिजियत को फरोग मिल रहा है, राफिजियत बढ़ रही है, शियत बढ़ रही है। लोग अहले बैत अतहार की मोहब्बत में सहाबा को गाली दे रहे हैं, लोग फजीलत में हजरत मौला अली को आगे बढ़ा के तफसीली बन रहे हैं, जबकि बात अज खुदा बुजुर्ग तो ही ये मुस्तफा जान रहमत की ज़ात गिरामी है। और बाद पैगंबर अगर सबसे बड़ी ज़ात अफजल ज़ात किसी की है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी है। अफजलुल बशर बादल अंबिया, यानी अंबिया के बाद सबसे अफजल ज़ात हजरत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। जो सबसे अफजल है उसका नाम सबसे ज्यादा होना चाहिए। सिद्दीक के बाद उमर सबसे अफजल है, उमर का नाम होना चाहिए। उस्मान का सबसे अफजल है, उनका नाम होना चाहिए। हजरत मौला अली चौथे खलीफा है, हजरत मौला अली रसूल पाक के दामाद हैं। हमने सिर्फ नाम लिया है उनका काम अगर ले लेता ये पैसा कमाने वाला, ये साल के 360 दिन नमाजें छोड़ता है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है। जैसे जिना करना हराम, वैसे ही नमाज पंजगाना छोड़ना हराम। जैसे शराब पीना हराम, वैसे नमाज पंजगाना छोड़ना हराम। जैसे सूद खाना हराम, सूद खाने का मतलब हुआ सूद के 70 गुना होते हैं, उसमें अदना गुना यह है कि बंदा अपनी माँ से जिना करे। अय्यन कहा रजुल उम्मा, यानी एक आदमी अपनी माँ से निकाह करे। यह सूद खाने के जो 70 गुना होते हैं उसमें अदना गुना यह है अपनी माँ से जिना करना। अब धड़ल्ले से सूद खा रहा है और सूद को सिर्फ दौलत बनने का नशा, मालदार बनने का नशा। समाज में सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छा
अच्छा बैलेंस जमा करने का नशा, ताकि बेटी की शादी में लूट के झूठ बोलकर पैसा कमाए और पानी की तरफ पैसा बहा दे और सारा गांव वाला बोले कि इससे अच्छा खाना कोई नहीं खिलाया, इससे अच्छा गोश्त कोई नहीं खिलाया। इतना ही सुनने के लिए ये करोड़ों साल का जहन्नम खरीदा है, ये जहन्नम की आग खरीदा है, ये हजारों नमाजें छोड़ा है। जलसे में आना नफल है, अल्लाह रसूल का जिक्र करना, बैठ में तन्हाई में कुरान पढ़ना नफल है, इफ्तार करवाना नफल है, मस्जिद में 50 करोड़ लगा देना नफल है, और 1 रुपया जो ज़कात का है वो फर्ज है। जब तक कोई फर्ज नहीं अदा करेगा 50 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे वो नफल नेकी लटकी हुई रहेगी। 1 लाख आदमी को कोई हर साल हज करवा दे वो नफल नेकी है। अपना फर्ज अदा करना फर्ज है, और जब तक अपना फर्ज न अदा करे नफल कबूल नहीं होगा। 1 लाख आदमी को रोजाना दिन में इफ्तार करवाए ये नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है, जब तक अपना रोजा नहीं रखेगा उस वक्त तक 1 लाख आदमी को इफ्तार कराने का सवाब वो लटका हुआ रहेगा, जब तक कि वो फर्ज से सुबकदोश न हो जाए। नमाजें छोड़ी थी ताकि पैसा कमा ले, रोजा छोड़ा था ताकि पैसा कमा ले। अगर वो अली अली करके पैसा कमाना चाहता है, जिस दिन मौला अली का कैरेक्टर वो देख ले उस दिन उसे दुनिया से नफरत हो जाएगी। उस दिन उसको अली अली का नाम कम लेगा, अली का काम ज्यादा करने लगेगा, मौला अली का कैरेक्टर का फॉलोअर करेगा। ये 60 दिन नमाजें छोड़ के क्या हासिल करना चाहता है, ये रोज रमजान के रोजे छोड़कर क्या हासिल करना चाहता है, ये जुमा की नमाज छोड़ के क्या हासिल करना चाहता है। सारी जिंदगी अली अली करते मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल वह होगा जो हुजूर कहते हैं, अपना मन नहीं चलेगा, हुजूर का पैगाम चलेगा, हुजूर की बात चलेगी। शैतान और अपने नफ्स को समझाने के लिए अपने मनमानी फॉर्मूला नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ बुजुर्गों का वो कैरेक्टर कि उसने ऐसा संदल चढ़ाया, चादर चढ़ाया तो बुजुर्ग जन्नत चला गया। वो संदल चढ़ाने वाला वो संदल ही नहीं चढ़ाया था, वो संदल के साथ साथ 40 साल से ईशा के वजू से फजर पड़ रहा था, तो वो उसको तुम भूल गए और संदल को ले लिया। उसका रोजा जो हर महीने में 25 रोजा रखता था और सिर्फ साल के 3 साल के एक रमजान का रोजा वो नहीं रखता था, और वो सिर्फ फूल गुलाब नहीं चढ़ाता था, और तुमने गुलाब को ले लिया। क्योंकि मजार पे गुलाब चढ़ाना इसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें ढेर टाइम नहीं लगता है। 50 रुपए का गुलाब खरीदा और अजमेर में चढ़ा दिया, ये आसान काम है। लेकिन ईशा के टाइम में ईशा पढ़ना, फिर फजर के लिए इंतजार करना और सारी जिंदगी पढ़ना, ये मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम बंदा नहीं करता है, वह सोचता है 50 रुपए के गुलाब से काम चल जाए तो 50,000 रुपए की ज़कात कौन निकालेगा। इसलिए शैतान उसको थपकी दे के सुला देता है। तुम जलसे में गए थे ना, जन्नत तो तेरे बाप की जागीर हो ही गई है। तुम अजमेर 10 बार गए हो ना, जन्नत तो तेरी जागीर हो ही गई है। अजमेर गए हो टका के लिए, जन्नत के लिए कब अजमेर गए हो? अजमेर गए हो बेटा के लिए, जन्नत के लिए कब अजमेर गए हो? अजमेर गए हो प्रधानी के इलेक्शन जीतने के लिए, बेटा के लिए, जन्नत के लिए कब अजमेर गए हो? यही तो बोला, इस बार गया था गाड़ी मिली, अगले बार गया था मकान मिला, उसके बाद गया था बेटा मिला, उसके बाद गए थे बेटी मिली, उसके बाद गए थे अच्छा दामाद मिला, उसके बाद गए थे बेटी की नौकरी मिली, उसके बाद गए थे अच्छी बहू मिली। तो हर बार बेटा बहू दामाद करने गया है, तो अजमेर वाले की मोहब्बत में जन्नत के लिए कब गया है? जन्नत के लिए कब गया है? जो जन्नत जहां से मिलती वहां तुम दुनिया के लिए गए हो। इसका मतलब है कि गरीब नवाज का नाम अगर लेता है सिर्फ दुनिया के लिए, जिस दिन गरीब नवाज का कैरेक्टर देख लेगा कि वह पैदा हुए थे ईरान में, वतन छोड़ा रब के लिए, पंचक्की को बेच दिया रब के लिए, बाग को बेच दिया रब के लिए, कल क्या खाएगा वह नहीं सोचा कि कल मैं क्या खाऊंगा। पंचक्की रोजी का सहारा था, उसको बेच के गरीबों में खैरात कर दिया। एक बाग की रखवाली जो बाप से जो बाग मिला था उसे बेच दिया, ये न सोचा कल मैं क्या खाऊंगा। अल्लाह पर मजबूत यकीन था जो उसे दौलत को बेचने पर मजबूर किया। निकल गए, 25 साल तक इल्म हासिल किया, 30 साल तक अपने उस्मान हारूनी शेख मुर्शिद कामिल का बिस्तर ढोया, सफर करते रहे। रोजी कहां से मिलती रही? मजबूत यकीन था कि जो अल्लाह पैदा किया है वह रोजी देगा। जब अल्लाह शराबी को रोजी देता है, जब अल्लाह पापी को रोजी देता है, मैं तो रब का काम करता हूं, मुझे मेरा रब जरूर उससे अच्छी रोजी देगा। ये यकीन तो पहले जम जाए, रोजी कहां से मिलेगी वो अल्लाह जानता है। उन्होंने अपना वतन छोड़ा था जो मुश्किल काम है, अपनी पंचक्की बेची थी जो मुश्किल काम था, अपना बाग बेचा था, जरिया मास जो था मुश्किल काम है। 25 साल पढ़ना लिखना, पढ़ने लिखने से पैसा नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने के बाद करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं। अब अभी दुनिया का इल्म रहे तो रहे, आखिरत का इल्म है जिसके पढ़ने के बाद लोग गाली ही देते हैं। मदरसा चलाने वाले को हरामखोर कहते हैं, जलसा करने वाले को लोग कहते हैं दीन बेच रहा है, मौसिन को कहते हैं बेसहारा लाचार है, यानी मदरसा चलाएं तो हरामखोर हो जाए। रमजान के बाद बाइक खरीद ले, ये कोई सेठ इसको बाइक दिया होगा, मौलवी कोई हज भी कर ले तो कोई बंबई का सेठ इसको
हज करवाया होगा, यानी कोई जलसा करवा दे, ये जलसा का पैसा मार के अपना घर बना लिया। यानी ये ऐसी लाइन है जिसमें दुनिया में इज्जत तो कम मिलती है, गाली ज्यादा मिलती है, यहाँ लानत मलामत ज्यादा मिलती है, लोगों के तान तशनी के जुमले ज्यादा मिलते हैं। और जो सब्र के साथ इन चीजों को बर्दाश्त कर लिया, गालियां सुनता रहा, लानत मलामत के जुमले सुनता रहा, सबका सुन के दिल का काम करता रहा, तो जहां 1,00,000 बरस का नफल सजदा काम नहीं आता है, वहां गालियां सुनकर जो दिन का काम करे, एक एक गाली का जुमला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, उसके दर्जात को फरोग दे देता है। उसके लिए जिगर चाहिए। ये दीन का काम आसान नहीं होता है, उसके लिए सिलेक्टेड लोग होते हैं, जिसको अल्लाह चुन लेता है, जिसके सीने में अल्लाह सब्र देता है, तहम्मुल देता है, जो लड़ना नहीं जानता है, बल्कि लड़ाई कोई थोपे तो वो लड़ाई से कन्नी काटता है, लेकिन अगर इस्लाम और कुफ्र के नाम पे जंग हो फिर वह गर्दनें कटाकर इस्लाम की आबरू बचाता है, वहां जी चुरा के नहीं भागता है, पहले अपने भाई से नहीं लड़ता है, अपने बहन से नहीं लड़ता है, वह जमीन के नाम पे नहीं लड़ता है, वह समाज में मोहल्ले में खान बिरादरी और नदाफ और जोलहा के नाम पे नहीं लड़ता है, वह अपने पीर के नाम पे नहीं लड़ता है, वह मस्जिद में मतवल्ली नहीं बना उसके लिए नहीं लड़ता है, मदरसे में मेंबर नहीं बना उसके लिए नहीं लड़ता है, जलसे के पोस्टर में उसका नाम नहीं दिया उसके लिए नहीं लड़ता है, वह नहीं लड़ता है, वह काम करता है। लेकिन अगर कोई कुफ्र इस्लाम को धमकाए, वह जी चुरा के घर नहीं भागता है, वह सीना सफर होकर गर्दनें कटा के इस्लाम बचाता है। और यही फॉर्मूला इस्लाम देता है। आज हम लड़ते हैं मस्जिद में, लड़ते हैं मदरसे में, लड़ते हैं कब्रिस्तान में, लड़ते हैं शादी के मौके पर गवाह बनने के लिए, लड़ते हैं वकील बनने के लिए, ताकि मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। यानी जहां लड़ना नहीं था वहां लड़ रहे हैं, और जहां लड़ना था वहां नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए आज हमें टुकड़े टुकड़े किंग हम कहला गए। प्रधानमंत्री जैसे लोग मोहतात रहने वाले, वो हमारा नाम टुकड़े टुकड़े किंग दे दिया। गृह मंत्री जैसे लोग हमारा नाम टुकड़े टुकड़े किंग दे दिया। राजकिशोर जैसे लोग हमारा नाम टुकड़े टुकड़े किंग दे दिया। आज ये लोग कहते हैं टुकड़े टुकड़े किंग, जिसमें अमीरी गरीबी का फर्क जिस इस्लाम ने मिटाया, काले गोरे का फर्क मिटाया, अरबो अजम का फर्क मिटाया, माल और मालदार होना गरीब होने का फर्क मिटाया। यानी वो इस्लाम जिसने गरीबी अमीरी का फर्क मिटा के अमीर गरीब को एक मुसल्ले पे खड़ा किया, एक दस्तरखान पे रमजान में शेख सैयद पठान जोलाहा नदाब धोबी दुनिया सबको एक दस्तरखान पे बिठाया, एक सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आज वही मिल्लत इस्लामिया कहलाने वाला टुकड़े टुकड़े किंग में बढ़ गया। पीर के नाम पे जंग, खानका के नाम पे जंग, मस्जिद के नाम पे जंग, जलसा के नाम पे जंग। आज जंगी कौम हो गए हम पहले जंग लड़ते थे मिल्लत के लिए, मजहब के लिए, खानदान और समाज के आबरू के लिए। आज जंग लड़ते हैं मौज के लिए, आज जंग लड़ते हैं अपनी बात ऊंची रखने के लिए, आज लड़ाई करते हैं सदारत की कुर्सी के लिए, आज लड़ाई करते हैं अपने नाम का ऐलान करने के लिए। इसीलिए जो वकार मेरा था काफिर के दिल में, वह वकार काफिरों ने निकाल के फेंक दिया। जो मेरी हैबत उसके दिल में थी, वह हैबत उनके सीने से निकल गई। इसलिए लुच्चा लफंगा मेरी मस्जिद से माइक नोचने की बात कर रहा है, मेरी दाढ़ी नोचने की बात कर रहा है, मेरी पगड़ी छीनने की बात कर रहा है, सरकार दो जहां के नामूस के खिलाफ बोल रहा है, इस्लाम मिटाने की बात कर रहा है। ये उससे लड़ाई बाद में करेंगे। पहले हम अपनी बदअमली से लड़ लें, पहले हम अपनी सुगंधी सोच से लड़ लें, पहले हम रसूल पाक को जो तकलीफ अपने काम से पहुंचाते हैं उससे लड़ लें। मस्जिद में जब तक मुत्तहिद न हो, कब्रिस्तान में मुत्तहिद न हो, मदरसे में मुत्तहिद न हो, पीर के नाम पे मुत्तहिद न हो, आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद न हो। चलो वहां वो नजदी वहाबी था, उससे मेरी जंग है, वह गुस्ताख रसूल है। लेकिन जो आला हजरत का मानने वाला है, फिर वहां जंग क्यों हो गई? जो गौसे पाक का मानने वाला है, फिर वहां लड़ाई क्यों हो गई? जो एक ही पीर का मुरीद है, वहां क्यों दो ग्रुप में बढ़ गए? जो एक ही नस्ल की औलाद है, वहां बाप के नाम पे क्यों अलग अलग हो गए? वहां पैसे के नाम पे क्यों अलग अलग हो गए? जब तेरा भी बाप आला हजरत है, मेरा भी बाप आला हजरत है, फिर क्यों आपस में लड़ने लगे? मोच की खातिर, पैसे की खातिर। यानी हमें मोच ने तबाह किया, पैसों ने तबाह किया, मुरीदों के नजराने ने तबाह किया, नाम नमूद के नापाक जज्बे ने तबाह किया। तो हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हमारे मन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर नहीं बना, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। दुआ जिस हालत में आप और हम हैं, खाने काबा का खिलाफ थाम के दुआ करें, फिर भी दुआ कबूल न होगी। काबा के अंदर घुस के दुआ करें, दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ की कबूलियत की शर्त है हलाल गज़ा, दुआ की कबूलियत की शर्त है औरतों का पर्दा, दुआ की कबूलियत की शर्त है इस्लामी मज़ाज सुन्नतों पे अमल। उससे हट के बच्चा मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बन जाए, इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, मेरा घर घर कॉलेज बन जाए, मेरा हर गांव यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाए, मेरा सारा मकान
सोने का बन जाए, हमारी इज्जत में कोई इजाफा ना होगा, क्योंकि ये माल काफिर के पास भी है। जिस दिन मेरी मस्जिदें आबाद हुई, मस्जिदों में इत्तिहाद, मदरसे में इत्तिहाद, जलसे में इत्तिहाद, मेरी मोच ना रहे, इस्लाम की मोच ऊंची रहे, मेरा नाम ना हो, सुन्नियत का नाम हो, मेरा नाम ना हो, मसलक बस मसलक का काम हो, मैं मिट जाऊं मगर जलसा ना मिटे, मैं मिट जाऊं मदरसा ना मिटे, मैं मिट जाऊं मगर इस्लाम ना मिटे। जिस दिन यह सोच पैदा हो गई, दौलत की जरूरत नहीं है, तेरी हैबत से काफिर थर्राएगा, तेरी हैबत से काफिर घबराएगा, और तू जिस मैदान में निकल जाएगा, कदम तू बढ़ाएगा, फतह आसमान से तेरा इस्तेमाल करती नजर आएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गरीब नवाज हमारी इज्जतों का सारा रिश्ता हुजूर की गुलामी से वाबस्ता है। हमारी इज्जतों का सारा रिश्ता मस्जिद मदरसा की आबादी से जुड़ा हुआ है। हमारी सल्तनत का सारा रिश्ता हुजूर की गुलामी सुन्नतों की पैरवी से जुड़ा हुआ है। सोच इस्लामी रखनी पड़ेगी, अपने बाल बच्चों की तरबियत इस्लामी करनी पड़ेगी, अपने घर की बीवियों और बेटियों पर कड़ी नजर रखकर उसको बेपर्दगी से बचाना होगा। उसको इस्लाम सिखाने के लिए उनके हाथ में अखबार और मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं, उनके हाथ में कुरान देना होगा, ताकि वह ज्यादा सोच उसकी दीनियात की तरफ माइल हो जाए। वरना दीन अगर नहीं हुआ तो आदमी सीधा नहीं होगा। फिर क्या होगा, वहां नफ्स मोटा होगा, हाथ में मोबाइल, वहां भी जिना की बातें हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पर वहां भी अधनंगी तस्वीरें हैं। ये गरम गजा खाना वो भी अंदर में वसवसा डालता है। ये बरहना माहौल, यानी तो चचेरे भाई का आना जाना, देवर का आना जाना, यानी हॉट तस्वीरें, हॉट गजा, हॉट मोबाइल, हॉट फिल्में, ये अब वहां अगर इज्जत आबरू जलकर राख हो जाए तो हमारा ही कसूर है कि हमने उसको तबाही का दरवाजा खोल दिया है। यहाँ उनको सीधा रखने के लिए एक दिन नहीं बल्कि सारी जिंदगी उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसको सीधा रखने के लिए अपने आप को सीधा रखना पड़ेगा। एक बुजुर्ग 30 साल से खानकाह में कैद होकर अल्लाह की बंदगी कर रहे थे। एक शख्स दूर दराज से शोहरत सुन के उनसे मिलने के लिए आया कि हजरत वहां रहते हैं जो 30 साल से गुनाह नहीं किया है, जरा मैं उनसे मुलाकात कर लूं। वो आए, कहा हुजूर मैं आपकी शोहरत सुन के मिलने आया हूं, बस एक झलक आप दिखला जाएं, दरीचा खोल दें ताकि मैं आपका चेहरा देख लूं, वो चेहरा जो 30 साल से कोई गुनाह नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तुमने गलत सुन लिया है, मैं कोई बहुत बड़ा परहेजगार नेक नहीं हूं, मेरे पास एक कुत्ता है जो कुत्ता दूसरों को काटता है, तकलीफ पहुंचाता है, मैं 30 साल से उसी कुत्ते की रखवाली कर रहा हूं, मैं कोई बड़ा नेक नहीं हूं। वह कुत्ता है मेरा नफ्स, यानी नफ्स मुझको तकलीफ देना चाहता है, मेरी आंख को आवारा बनाता है, मेरी शर्मगाह को आवारा बनाना चाहता है, मेरे घर को नंगा करना चाहता है। मैं उसी नफ्स को कंट्रोल में करने के लिए मैं 30 साल से इस खानकाह में कैद हो गया हूं। मैं कोई बहुत बड़ा वली नहीं हूं। वली कौन होता है? जो अपने नफ्स को पामाल कर दे, जो नफ्स को कुचल दे, ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद दे। फिर क्या होता है, यहाँ ख्वाहिश कुचली गई, यहाँ चेहरा गुलाब की तरह खिलने लगता है, उनका दिल भी उजला होता है, उनकी सोच भी उजली होती है। तो एक दिन के पानी से दरख्त में फल नहीं आता, उसकी सिंचाई उस वक्त तक करनी होती है जब तक वो दरख्त रहता है, जब तक आदमी मर नहीं जाए, उस वक्त तक अपने आप को कंट्रोल रखने के लिए दीनियात जरूरी है, दीनी महफिलों की सोहबत जरूरी है, दीनी उलमा की सोहबत जरूरी है, अपने बाल बच्चों की निगरानी जरूरी है। ऐसा नहीं बहुत समझाया अब हो नहीं रहा है छोड़ दिया मैंने, नहीं, मरते दम तक इसे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए रोजाना नमाज पढ़ना जरूरी है। उसी तरह अपने बाल बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए डेली दीन की बात करना जरूरी है, वरना यहाँ तो दीन की बात साल में भी कभी नहीं होती। उसके बाद शिकायत है कि बेटियां मेरे हाथ से निकल गई, मेरी बीवी निकल गई। अभी एक बहुत बड़ा शख्स है बेंगलोर में, वह बाहर खूब घूमता था, उनकी बेटी दूसरों से फंस गई, उनकी बीवी उनके घर में रहने वाली एक टेलर मास्टर से फंस के 4 बच्चे की माँ भाग गई। ये जाहिर सी बात है, अपने घर में तुम दीन नहीं सिखाएगा और दूसरों के हाथ पकड़ के बोलेगा तेरा मुस्तकबिल ये है, और तुमको 4 बच्चा होने वाला है, और तुमको 5 बच्चा होने वाला है, तेरा बच्चा डॉक्टर बनने वाला है। ए नजूमी, तू क्या जाने कि किसकी तकदीर में क्या लिखा है, जबकि तुझे खबर नहीं कि तेरे घर के बिस्तर पे क्या
हो रहा है। जो अपने घर के बिस्तर से बेखबर हो वह दूसरों की तकदीर का हाल क्या बता पाएगा। इसलिए खूब पैसा कमाया, मकान बनाया, अब घर में बच्चे बिगड़ गए, बेटियां बिगड़ गई, बीवी बिगड़ गई, वो पैसा कमा के क्या करेगा। इसलिए कम कमाओ और अपने बाल बच्चों को दीनदार बना के रखो। अगर तेरी बीवी अनटच्ड रहेगी तो उसको देखने के बाद कलेजा ठंडा होगा। अल्लाह ने वो बीवी दी है जिस बीवी का चेहरा मेरी अमानत है। लेकिन जिस दिन दिमाग में एक बात भर कर गई, ये शादी से पहले 5 छोकरे के साथ घूमी है, ये शादी से पहले 5 लड़के का हाथ पकड़ी है, चाहे वो 10 बच्चे की माँ क्यों न बन जाए, इस दिल के अंदर वह कभी घुस नहीं पाएगी। जब भी उनका बैकग्राउंड याद आएगा नफरत होने लगेगी, मजबूरी होगी बाल बच्चों की उनके पास जाएगा। लेकिन दिल में जगह पाने के लिए इफ्फत जरूरी है, दिल में जगह पाने के लिए अछूत होना जरूरी है, दिल में जगह पाने के लिए अनटच्ड होना जरूरी है, दिल में जगह पाने के लिए फातिमा ज़हरा की कनीज बनना जरूरी है। अगर तू कनीज बन गई, ये चेहरा शौहर की अमानत, ये हाथ शौहर की अमानत, ये जिस्म शौहर की अमानत, अगर अमानत बन के तू गई, तेरा बाप एक चप्पल तक नहीं देगा, एक गिलास तक नहीं देगा, एक कटोरा तक नहीं देगा। लेकिन जिस दिन शौहर के दिमाग में हिट कर गया कि अनटच्ड बीवी मुझको मिली है, सर से लेके पांव तक ये अमानत है, मेरे अलावा गैर ने इसको टच नहीं किया है, न इसकी नजर बहकी है, न इसका हाथ बहका है, न जिस्म बहका है, कुछ नहीं तू लेके जाएगी। शौहर के दिल में तू राज करेगी, शौहर तेरे पांव के नीचे दिल बिछा देगा। शौहर जिस दिन गैरतमंद रहेगा, हाँ जिस दिन ये शौहर भी 5 छोकरी के पास घूमा है, ये 5 तवाइफों के पास घूमा है, और फिर उस वक्त मैं कुछ नहीं, जो तुम जो करता है करती रहो, और जो मैं करता हूँ करता रहूंगा। ये भी गंदा, वो भी गंदी, ये भी नंगा, वो भी नंगी। एक औरत थी ना वो तवाइफ, जो 5 मर्दों से ताल्लुकात बनाए रखती थी। शौहर उसका बोलता था ये काम छोड़ दो वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगी, एक काम सिर्फ ये करो कि 1 हफ्ता तक 7 आदमी के पास जाके मांग के तुम खाओ, हमको बता दो, मैं ये काम छोड़ दूंगी। बोला ठीक है, तुमको राह रास्त पे लाने के लिए मैं ये काम करता हूँ, अगरचे दिल गवारा नहीं करता है। हाथ में कटोरा लिया, 10 आदमी क्या जाके मांग के खाया। 7 दिन के बाद बीवी कहती है अब इसको छोड़ दे, अब मत मांग, अब यह काम छोड़ दे। शौहर बोलता तुम छोड़ो ना छोड़ो, अब यह काम तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जिसको 7 हांडी के खाने की लत लग गई, वो अब खाना नहीं छोड़ रहा है। अब बीवी कहती जब तू नहीं छोड़ता है मैं कैसे छोड़ दूं। चलो तुम भी वो काम करो, मैं भी ये काम करता हूँ। जब ज़मीर मुर्दा होता है, सोच मुर्दा होती है, दिल मुर्दा होता है, तो औरतों की ज़िनाकारी पे शौहर राजी होता है, और शौहर की आवारगी पे बीवी राजी होती है। कहता तुम अपने हिसाब से जियो, मैं अपने हिसाब से जीती हूँ, चलो दोनों मिल के जियो। यानी वो घर नहीं बल्कि वो घर बदकारी का अड्डा बन जाता है, वो जहन्नमी का घर। असल में घर वो है जहाँ शौहर अपने मन से आजाद न जिए, मुस्तफा का गुलाम बन के जिए, बीवी कनीज़े फातिमा बन के जिए। वहाँ 4 दिन का फाका होगा, जन्नत की खुशबू होगी, जीने का लुत्फ होगा। वो जीना नहीं मरना चाहेगा, जल्दी से मरो ताकि फातिमा की कनीज़ों में जन्नत पहुंचो, मुस्तफा के गुलामों में जन्नत पहुंच जाओ। वह जीने से नफरत होगी, मरने से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आज चूंकि जिंदगी से मुझको प्यार है, आज हमें मौत से नफरत है। यह सिर्फ इसलिए कि मेरे घर में मौत का चर्चा नहीं, मेरे घर में दीन का चर्चा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने बाल बच्चों की तरबियत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करके जिंदगी में यू टर्न लेकर जल्दी से बदलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया भी दे, घर मकान भी दे, मगर उससे ज्यादा हमें दीन की दौलत दे, ताकि दुनिया में कुछ ज्यादा ना मिले, मरने के बाद कम से कम आखिरत की नेमत मिले। आखिरत जिसके पास है सब कुछ उसके पास है, आखिरत नहीं है तो सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ नहीं उसके पास है। यही पैगाम सरकार का, यही पैगाम कुरान पाक की आयतों का, यही पैगाम औलिया सालिहीन की ज़िंदगी का। 2-4 बातें और मैं कहना चाहता था, लेकिन मगर चूँकि टाइम नहीं है, मुझको यहाँ से निकलना है, अभी एयरपोर्ट 2 घंटे के अंदर में पहुँचना है, फ्लाइट लेनी है छत्तीसगढ़ के लिए। इसलिए मैं 2-4 बातों को मैं अधूरा छोड़ के मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह और करीब फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर दीन की बात होगी। आइंदा इस बात का खास ख्याल रखते हैं, इस चेचक ज़्यादा माहौल में जो मैंने कीमती बातें कर दी हैं, यही बात अगर मैं 9 बजे कर देता, 10 बजे कर देता, जो लोग भाग गए वो कम से कम नदीम भाई के शौक में ठहर के मेरी बात तो सुन लेते। वो कम से कम साहब हमारे के शौक में वो मेरी बात तो सुन लिए होते। कम से कम हमारे सिराज तवानी की निज़ामत के सुनने के शौक में वो एक हदीस तो सुन लेते। इसलिए ये काम करें कि जिससे कि उसके जलसा आबाद रहे।
लोगों को पॉजिटिवली, ऐसा नहीं कि हमारा जब से बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर 2 घंटा तकरीर सुनने के बाद लोग घर चले जाएं तो फिर उस वक्त अफसोस नहीं होगा, चलो कम से कम दीन सीख के घर चला गया। लेकिन अगर दीन सीखे बगैर वो चला गया, जैसे बहुत सारे लोग चले गए, तो उस पर अफसोस करना चाहिए कि वो सिर्फ नात सुनने आया था, आज सुन के चला गया। हमारा काम है प्रयास करना, यही काम पैगंबरों का भी था, अल्लाह की आयतों को सुना देना। लाखों में से कुछ लोग आके नमाज कलमा पढ़कर मोमिन बनते थे, और किसी के गले में चादर डाल के खींच के नमाजी बनाना ये किसी नबी पर भी फर्ज नहीं था और किसी आलिम पर फर्ज नहीं है। नबी पर फर्ज था तबलीग दीन करना, अल्लाह की बात सुना देना। यही काम पैगंबरों की नियाबत का काम उलमा को करना है, यानी अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ कर, हदीस पढ़ पढ़ के सुना देना है। जिस तरह करोड़ों में खींच के चंद लोग मुसलमान बनते थे, उसी तरह जब ज्यादा लोग सुनेंगे उसी में से चंद लोग खींच करके नमाजी बन जाएंगे, इस्लामी सोच के हामिल बन जाएंगे। काम है सिर्फ पहुंचा देना, जलसा प्रयास है, एक कोशिश है, मदरसा एक प्रयास है, एक कोशिश है, पीरी मुरीदी एक प्रयास है, कोशिश है। वरना ऐसा नहीं कि हम मुरीद हो गए जन्नत चले गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वह सिर्फ तौबा है। पीरी मुरीदी क्या है? तौबा है। मैं तौबा करता हूँ, अब मैं नमाज पढ़ूंगा, गुनाह नहीं करूंगा। जो तौबा पर कायम रहा जन्नत है, जो आज तौबा किया कल उसको तोड़ दिया वो जाए जहन्नम में। पीरी मुरीदी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मैंने तुझको जन्नत की सनद दे दी। वहां तो हुजूर जो जन्नत के मालिक थे, उनके हाथ पे जो बैत करता था उनको सरकार कहते थे ला दीन लिमन ला अहद ला, जिसके पास वादा वफाई नहीं उसके पास कोई दीन नहीं, जिनके पास अमानतदारी नहीं उसके पास कोई दीन नहीं। ये सरकार ये बात कहते थे। और आज का पीर तो बस तौबा है, वो इसको कभी भी नहीं आप नोट करेंगे कि हमने पीर मुरीदी हमने कर ली है तो जन्नत मेरी जागीर हो गई। नहीं नहीं, ईमान की दौलत किसी भी वक्त लूट सकती है। जब तक के हालत ईमान में मौत न हो जाए उस वक्त तक इसके लूटने का खतरा बना रहता है। जब बना रहता है तो मरते दम तक ईमान की दौलत की हिफाजत के लिए चौकस रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, कहीं से खतरा ना पड़े। तो दूसरों के ईमान की हिफाजत का प्रयास करना जलसा कराने वाले के जिम्मे है। वो महफिल सजाए, चंदा करे, जलसा से मौलाना से राब्ता करे, पिंडाल सजाए, लोगों को बुलाए, और मौलाना का काम है दीन सुनाए। उनका काम है माध्यम बन के आपको और हमको दोनों को सामने जोड़ दे। तो जिसने आपको बुलाया, मुझको बुलाया, ये जन्नती महफिल सजाया, उनका रोल है आपको मुझको